पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। पृष्ठ मूल समाकर्षात् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। यहाँ परमात्मा को सत्स्वरूप माना गया है। उस सत का समाकर्षण होने के कारण असद्वा इदमग्रे आसीत, यहाँ पर सत शब्द का समाकर्षण होता है, क्योंकि इस संदर्भ में तत् सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अतः प्राप्त प्रसंग में समाकर्षण सिद्धांत के बल पर 496 पृष्ठ मूल भाष्य अभावात्मक या भावार्थक असत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। सत को ही विवक्षावसात प्रकारांतर से असत कहा गया है, क्योंकि लौकिक जो व्यक्ति होते हैं वे पृथ्वी जल तेज जो रूपयुक्त पदार्थ हैं, मूर्त हैं, उनको सत समझते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि के ये विषय बनते हैं। इनके मूल में जो अमूर्त पदार्थ है, दृष्टिगोचर न होने वाला पदार्थ है, जो कि वायु और आकाश का भी कारण अव्यक्त या व्याकृत है, वह उनकी दृष्टि में असत है, अर्थात विद्यमान रहता हुआ भी दृष्टिगोचर नहीं। लौकिक पुरुषों की मान्यता के आधार पर यहाँ सत को ही विवक्षावसात असत कहा गया है। असत का अर्थ अभाव मानने पर समाकर्षण सिद्धांत चरितार्थ नहीं होता। दूसरी बात यह है कि छांदोग्य श्रुति में तो असत कारणवाद का निराकरण किया गया है। कथम असता सज्जायेत। ये संत बैठे हैं, थोड़ा इधर आकर बैठो। कथम असता सज्जायेत, भला असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार अभावात्मक जो असत पदार्थ है, जो केवल शब्द मात्र ही है, नैरात्म्यवाद शून्यवाद के अनुसार भाव पदार्थ है ही नहीं, उसका तो निराकरण किया श्रुति ने। जिसका निराकरण किया श्रुति ने, उसी का प्रतिपादन कैसे कर सकती है श्रुति। अतः सत का समाकर्षण करके असत का अर्थ भी सतपरक ही करना चाहिए, जैसा कि भगवान भाष्यकार ने किया भी है। अर्थात नाम रूप का जो व्याकरण है
विस्तार है, उसके प्रति सामान्य रीति से सामान्य मनुष्यों की सद्बुद्धि बनती है। उसकी अपेक्षा जो अव्यक्तावस्था है, नाम रूप की बीजावस्था है, जो वास्तव में प्रलय में अवशिष्ट रहने योग्य सत्य ही है, उसी के लिए यहाँ असत शब्द का प्रयोग हुआ है। असद्वाइदमग्र आसीत् यत् पुनः कारण विषयम विगानम दर्शितम असद्वाइदमग्र आसीत् इत्यादि तत्परिहर्तव्यम अत्रोच्यते। अब भाष्यकार भगवान ने इस 15वें सूत्र का उत्थानक प्रस्तुत किया। इस सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? असत कारण विषयक विज्ञान, कारण विषयक विज्ञान को लेकर उसका परिहार सूत्रकार को अभीष्ट है, जिज्ञासु को भी अभीष्ट है, क्योंकि यह एक आक्षेप किया गया कि तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म जगत के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात उसके लक्षण का निर्धारण यतो वायुमानि भूतानि जन्माद्यस्य यतः आदि वचनों के आधार पर जगत पर निर्भर है, सृष्टि पर निर्भर है। जो कुछ कार्य प्रपंच है उसका उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान और उसका सृष्टा जो परमात्मा है, ईक्षण करता वही है। अब जगत को लेकर जब विज्ञान है तो जिसके आधार पर तटस्थ लक्षण लक्षित परमात्मा को प्रतिष्ठित किया गया, वही गड़बड़ा गया। इस शंका का समाधान, आक्षेप का समाधान करते हैं सूत्रकार कि यद्यपि सृष्टि के प्रतिपादन में श्रुतियों का तात्पर्य सन्निहित नहीं है, क्योंकि सृष्टि के विज्ञान से मोक्ष रूप पुरुषार्थ की सिद्धि संभव नहीं है। फलवत के सानिध्य में जो अफलवत होता है वो अंग का काम करता है। ब्रह्म के विज्ञान से तो कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति संभव है। उस विज्ञान में अंगभूत होकर सृष्टि प्रतिपादक वचनों की सार्थकता है। जब सृष्टि का निरूपण प्रयोजन ही नहीं है, तब प्रश्न उठता है कि उसमें विज्ञान भी हो तो हमारे लक्षण में कोई विसंगति नहीं आती, क्योंकि अगर केवल सृष्टा के रूप में हम परमात्मा को मानते तब विसंगति होती। हम तो उपादान कारण के रूप में भी मानते हैं और प्रसंगानुसार हम स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म को भी स्वीकार करते हैं। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म विज्ञानमानंदम ब्रह्म सच्चिदानंद मात्रम कहकर श्रुतियों ने जिसका प्रतिपादन किया है, स्वरूप लक्षण लक्षित जो ब्रह्म है उसमें तो सृष्टि का प्रवेश ही नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व ही नहीं है। सृष्टि के आधार पर उसका लक्षण या स्वरूप निर्धारण की अपेक्षा ही नहीं है। इसलिए स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म ही हमारा मुख्य प्रतिपाद्य है। उसके निर्धारण में सृष्टि की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन फिर भी आक्षेप का परिहार ऐसा होना चाहिए जो आक्षेपकर्ता को भी समझ में आवे। तो उस दृष्टि से कहा गया कि जो सृष्टि परक श्रुतियों में विज्ञान का आक्षेप किया गया, वास्तव में वह भी नहीं है। मुख्य विज्ञान तो यही है कि एक और परमात्मा को
सत कहा गया, दूसरी ओर असत कहा गया। तो सत असत नहीं हो सकता, असत सत नहीं हो सकता। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ऐसी स्थिति में अत्यंत विरुद्ध बात कही दी गई। अगर वह परमात्मा सत है तो असत नहीं हो सकता, असत है तो सत नहीं हो सकता, और असत ही है तो उससे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी? क्योंकि अभाव से भाव की समुत्पत्ति नहीं हो सकती। इसका उत्तर दिया गया कि लक्षण साम्य से वस्तु साम्य का नियम निर्धारित होता है। अगर सत और असत का लक्षण एक ही सिद्ध होता हो तो असत पद से भी सत ही ग्रहण करने योग्य है। इस दृष्टि से समाकर्षात् कहा गया। आप भी बीच बीच में प्रश्न किया करो, उचित समझो तो प्रश्न करने से लाभ होता है। असद्वा इदम अग्र आसीत, इदम अग्रे असत आसीत, वही के अर्थ में ले सकते हैं। निस्संदेह सृष्टि संरचना के पूर्व यह सब असत था। वर्तमान जो सृष्टि है वह रचना के पूर्व असत ही थी, या जगत पहले असत था। असत का अर्थ है परिलक्षित नहीं था तो, लेकिन आजकल भी बोलते हैं मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति अकस्मात नहीं होती, उत्पत्ति के पूर्व भी उसका अस्तित्व विद्यमान रहता है। किसी भी पदार्थ का नाश निरन्वय नहीं होता, वह कारण भावापत्ति के सिद्धांत के अनुसार शेष रहता है। बौद्धों ने दृष्टांत दिया, कपूर को जलाते हैं कुछ भी शेष नहीं रहता, अतः भाव अभाव में जाकर पर्यवसित होता है। वेदांतियों ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है। जिस तस्तरी में पात्र में कपूर को रख करके जलाते हैं उसमें काला धब्बा पड़ जाता है, और अगर गैस इत्यादि जलाने से जो सामग्री प्राप्त होती है उसका आकलन किया जाए, संचय किया जाए, तो मालूम पड़ेगा कि कपूर की अवस्था दूसरी हो गई। कपूर का पूर्ण नाश नहीं हुआ। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की आकस्मिकी रचना नहीं होती, उत्पत्ति के पूर्व भी उसका अस्तित्व विद्यमान रहता है। सत कारणवाद। और किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता। नष्ट हो जाने का अर्थ है कि उसकी सूक्ष्म अवस्था शेष रहती है। जिस स्थूल अवस्था के रूप में वह परिलक्षित थी वह स्थूल अवस्था भले ही दृष्टिगोचर न हो। इस दृष्टि से कहा इति नात्रासा निरात्मकम कारणत्वेन श्राव्यते। यहाँ पर न अत्र असन्निरात्मकम कारणत्वेन श्राव्यते। यहाँ पर असन् का निराकरण, इसका मतलब क्या हुआ कि सत ही था, कैसे समझें? इस श्रुति के अनुसार तो लगता है कि असत था। एक श्रुति सत, एक श्रुति असत कहती है, और जिस श्रुति ने पहले सत कहा उसी श्रुति ने आगे असत से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया। अतः असत का अर्थ तो लोक में अभाव ही प्रसिद्ध है। ऐसी स्थिति में श्रुतियों में विज्ञान तो है ही। कहते हैं नहीं, यहाँ असत का अर्थ
अभाव नहीं है, अर्थात कार्यात्मक सत की वह पूर्वावस्था या विलयोत्तर उत्तरावस्था जहाँ पर कार्य प्रपंच का अस्तित्व होने पर भी कार्य रूप से उसकी प्रतीति न हो, उसी का नाम यहाँ पर असत है। यतः असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनम तत्व विदु, यह कहा गया। अब अगर कोई ब्रह्म को असत समझता है तो अपना बंटा ढार कर लेता है, क्योंकि ब्रह्म की आत्मरूपता का प्रतिपादन श्रुतियों को अभीष्ट है। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म आदि महावाक्यों के माध्यम से, सोहम आदि महावाक्यों के माध्यम से आत्मा की ब्रह्मरूपता अभीष्ट है। अगर ब्रह्म को असत मान लिया तो आत्मा की असत्ता ही सिद्ध हुई। तो भले ही आत्म तत्व रहे, लेकिन अनर्गल असन मान्यता के कारण वह असत ही हो गया। तो अपने अस्तित्व का विलोप उन्मत्त के अतिरिक्त कौन चाहेगा। और अगर वह ब्रह्म को सत मानता है तो ब्रह्म का क्या बनता, लेकिन उसी का बनता है जब ब्रह्म की आत्मरूपता का प्रतिपादन आचार्य करते हैं, तब अपनी ब्रह्मरूपता को जानकर सदरूप से वह शेष रहता है। तो मान्यता का भी बहुत असर या प्रभाव पड़ता है। अब मन को कोई अणु परिमाण माने तो, मध्यम परिमाण परिमित माने तो, विभु माने तो मन है, वो तो कोई एक ही बात सत्य सिद्ध होगी ना। लेकिन मान्यता के आधार पर सिद्धांत में परिवर्तन हो जाता है। नैयायिक वैशेषिक मन को अणु परिमाण परिमित मानते हैं, तो मनोवृत्ति की कल्पना कैसे कर सकते, मन में द्रवता की कल्पना कैसे कर सकते। वह तो सर्वथा निरवयव है। अणु परिमाण परिमित पदार्थ निरवयव है। एक नैयायिक थे गोपाल कृष्ण मूर्ति, अभी जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य हैं, उनको जिन्होंने न्याय पढ़ाया था, नव्य न्याय, वो मेरे पास साल में 2-3 महीना, 4 महीना, 6-6 महीना वृंदावन में रह लेते थे। बहुत चंचल भी थे, क्रोधी भी थे, अहंकारी भी थे, कुछ विक्षिप्त जैसे भी थे। तो एक बार उन्होंने कोई, मैं था वो थे, कुछ नास्तिकता का परिचय दिया तो हमने डांट दिया। उन्होंने कहा कि आपका डांटना उचित नहीं है, आप समझते नहीं कि मैं नैयायिक हूँ। वेदांत भी पढ़ाते थे पर नैयायिक मुख्य थे। हम नैयायिकों का मन अणु परिमाण परिमित होता है। हम ईश्वर को मान लेते हैं, यह क्या ईश्वर पर कम अनुग्रह है। हमारा मन द्रवित हो ही नहीं सकता, हम स्वभाव से कठोर होते हैं। अणु परिमाण परिमित जब हुआ ना मन, तो द्रवता को कैसे प्राप्त होगा। इसलिए हम नास्तिकता का परिचय दे दें, कठोरता का। भक्ति के विरुद्ध कोई बात कहें, हम पर नाराज मत होइए, हम नैयायिक हैं। हंसी हो गई, ठीक है बात। अरे तुम मन को अणु परिमाण परिमित मानो, सचमुच में अगर मन अणु परिमाण परिमित नहीं है, तुम्हारे मानने से क्या हो। वेदांती मध्यम परिमाण परिमित कार्यकोटि का मानते हैं। वैशेषिकों का, नैयायिकों के या मन तो कार्यकोटि का पदार्थ नहीं है, अणु परिमाण परिमित है, न भूत है न भौतिक है, स्वतंत्र द्रव्य अणु परिमाण परिमित है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव उनके पदार्थों के प्रभेद हैं। उसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल आत्मा मन, ये सब द्रव्य के प्रभेद होते हैं उनके यहाँ। अब वेदांती मध्यम परिमाण परिमित मानते हैं तो रो भी सकते हैं, हंस भी सकते हैं। तदाकार उनकी मनोवृत्ति भी हो सकती है। एक व्यक्ति ने वैशेषिक दर्शन पर जो शंकर मिश्र का भाष्य है उसका अनुवाद किया।
शंकर मिश्र ने वैशेषिक दर्शन के अनुसार 2 योग परक सूत्रों की भी टीका की है, उस पर भी भाष्य किया है। वैशेषिक दर्शन में 2 सूत्र जो हैं वो योग परक हैं। उसका अर्थ उन्होंने किया चित्त वृत्ति का निरोध योग है। अब वो बड़ी विकट समस्या है, जब अणु परिमाण परिमित चित्त है तो उसकी वृत्ति कैसे होगी, उसका परिणाम कैसे होगा। अनुवादक के भूल गए कि वो किस दर्शन का अनुवाद कर रहे हैं। उनके मन में योग दर्शन का सिद्धांत था। और सबसे बड़ी बात है, योग दर्शन के सामने भी बड़ी समस्या है। आजकल योग योग खूब बोलते हैं। 192 सूत्र योग दर्शन में है, 192 सूत्र योग दर्शन में है। व्यायाम का, कुछ भस्त्रिका आदि प्राणायाम का नाम ही योग मान लेते हैं। वो तो योग का अत्यंत बहिरंग स्वरूप है, उसकी भी उपयोगिता है। हम वेदांती तो मध्यम परिमाण परिमित मानते हैं, आपाद मस्तक व्याप्ति मानते हैं। अब जब अणु परिमाण परिमित मन को मानेंगे तो जिस शरीर के जिस क्षेत्र में मन रहेगा वहीं पर वेदना स्पर्श आदि की अनुभूति होगी। और आपाद मस्तक व्याप्त मध्यम परिमाण परिमित मानेंगे तो यहाँ से भी स्पर्श आदि का अनुभव हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या सांख्यों योगियों के सामने है। उनका मन या चित्त या अंतःकरण तो व्यापक है, और उन्होंने लिख दिया है योग क्या है, चित्त वृत्ति का निरोध है। पहले तो वृत्ति सिद्ध करो फिर निरोध सिद्ध करना। ऐसी समस्या है कि भामतीकार ये सब की भी कलम थोड़ी देर के लिए बड़ी संकट में फंस गई। योग दर्शन पर टीका लिख रही थी। अब वेदांतियों का मन होता, चित्त होता तो मध्यम परिमाण परिमित होता, लेकिन वो तो योग दर्शन का चित्त है। वहाँ है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, चित्त की 5 वृत्तियाँ होती हैं। पहले चित्त की वृत्ति तो सिद्ध करो, तब निरोध सिद्ध करोगे। अणु परिमाण परिमित जो मन है, नैयायिक वैशेषिकों की दृष्टि में उसकी वृत्ति होगी तो कैसी होगी। और जो विभु मन है आकाश के समान, उसकी वृत्ति होगी तो कैसी होगी। तब फिर जैसे विभु आत्मा सांख्यवादी योगी ये सब मानते हैं, लेकिन स्वरूप से अनेक मानते हैं, तो अवच्छेदक भेद से अनेकता की प्राप्ति स्वरूप से हो जाती है। हमारे यहाँ औपाधिक भेद है, उनके यहाँ अवच्छेदक भेद से आत्मा की अनेकता स्वतः सिद्ध है। तब अवच्छेदक भेद से, जैसे आकाश क्या है, विभु है, तो घटाकाश उसकी वृत्ति मान ली जाएगी। वृत्ति माने परिणाम, तो परिणाम तो सीधे आकाश का होगा नहीं, विभु है तो क्या मानेंगे। वैसे आकाशाद वायु वो प्रक्रिया अलग है। तो आकाश का परिणाम जैसे जल से तरंग या बुदबुद प्रकट हो जाए, उस प्रकार तो आकाश का परिणाम होगा नहीं। तो चित्त को जब विभु मान लिया तो उसकी वृत्ति कैसे बनेगी। अवच्छेद मात्र से वृत्ति का उपचार हो जाएगा। इस प्रकार से विभु जो चित्त है उसकी वृत्तियाँ भी बनती हैं। यहाँ चित्त वृत्ति का विषय नहीं है। मैंने उदाहरण दिया कि आप चित्त को अणु परिमाण परिमित मानो तो, विभु मानो तो, मध्यम परिमाण परिमित मानो तो, आपकी मान्यता आपके साथ है। सचमुच में चित्त क्या है ये अलग चीज़ है। इसी प्रकार आत्मा को कोई असत मान ले तो आत्म तत्व असत थोड़े हो जाता है, लेकिन मान्यता का असर पड़ता है। नैयायिक स्वभाव से कठोर होते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता होती है कि मन अणु परिमाण परिमित है तो द्रवावस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। हर्ष विषाद आदि को क्या प्राप्त होगा, वृत्ति शून्य रहेगा। तो स्वभाव से उस मान्यता के कारण नैयायिक कठोर होते हैं, कठोर हृदय के होते हैं। उनकी मान्यता उनको निष्ठुर बना देती है, नास्तिक प्राय बना देती है। नास्तिक नहीं, नास्तिक प्राय। इसी प्रकार यह कहा कि हम आत्मा को या ब्रह्म को असत माने, हमारे मानने से क्या होता है। क्या हमारी मान्यता क्या करेगी, वस्तु जैसी है वैसी रहेगी।
लेकिन हमारी मान्यता हमको तो सुख या दुख देगी। जब हम ब्रह्म को असत मानते हैं, ब्रह्म की आत्मरूपता का प्रतिपादन भी श्रुति करती है, तो ब्रह्म को असत मानने का अर्थ होता है स्वयं असत हो जाना। क्या जो नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता है, उसको हानि क्या होती है? आत्मा को भी वो फिर अंत में मानने के लिए कैसे तत्पर होगा? तो ब्रह्म, हाँ, कोई ईश्वर को मानेंगे नहीं तो उसका प्रभाव किस पर होगा? मान्यता के कारण दुख तो हमको मिलेगा ना। और ब्रह्म को हमने असत मान लिया, अब ब्रह्म की आत्मरूपता का जब वर्णन होगा तो असत रूपता किस पे आके बजरेगी? दो पहलवान बैठे थे, दिल्ली की घटना है, दस स्वामी बताते। अब दोनों लड़ते रहते थे, अब माँ बहन की गाली देते थे। माता कहती भले आदमी, तुम एक दूसरे को माँ बहन की गाली देते हो, गाली किसको लगती है? मुझे लगती या नहीं? तुम इतने शैतान हो, बदमाश हो। तो जैसे कोई माँ की गाली दे भाई को, तो गाली किसको लगेगी? उसी पे जाएगी या नहीं? माँ को गाली देगा तो गाली किसको लगेगी? एक भाई को माँ बहन की गाली देगा तो माँ पर जो गई गाली वो बजर के किस पे आएगी? उसी पे आएगी। इसी प्रकार से ब्रह्म को अगर हमने असत मान लिया और जब उसकी आत्मरूपता का वर्णन होगा तो वो असत मान्यता किस पे जाके बजरेगी? अपने ऊपर। तो असत ही हो जाए। आत्मा असत भले ही ना हो, ब्रह्म असत भले ही ना हो, लेकिन मान्यता तो असत बना देगी। अगर हमने ब्रह्म को सत समझा तो मान्यता क्या करेगी? ब्रह्म की आत्मरूपता का जब वर्णन होगा तो हमको ही सदरूप से ख्यापित करेगी। ईश्वर का क्या बिगड़ेगा? हमने सोचा दिल्ली में कि एक बार बड़े भाई डांट देते, हमारा व्यवहार ही ऐसा नहीं था कोई हमको डांटे। अब कोई दुष्टता के कारण डांट दे तो उसका क्या दोष है? मेरा व्यवहार ऐसा नहीं था कोई डांटे, कोई अध्यापक या गार्जियन, कभी कोई डांट खाने का अवसर ही नहीं मिला। लेकिन मन में था कि बड़े भाई हैं, 20-25 साल शायद मुझसे बड़े हैं, एक बार डांट देते तो अच्छा था। झूठ बोलता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि सूर्य भगवान को जल देते हो? तो मैं तो 1000 गायत्री रोज जपता था, 1000 गायत्री रोज जपता था विद्यार्थी जीवन से। भगवान सूर्य को जल देता ही था, तो मैं ये कैसे बोलता कि जल नहीं देता हूँ? मैंने सोचा डांट खानी चाहिए, तो मैंने क्या कहा मालूम है? सूर्य भगवान कोई प्यासे मर जाएंगे अगर मैं जल नहीं दूंगा। उन्होंने कहा अच्छा, अब दिल्ली का पानी लग गया। अरे नास्तिक श्रवण, हमको डांट खानी थी, वैसे डांट तो खाता नहीं, व्यवहार ही ऐसा नहीं था कोई डांट दे। तो उन्होंने कहा तू नास्तिक श्रवण हो गया, दिल्ली का पानी लग गया, अरे सूर्य पे अनुग्रह मत कर, सूर्य से ही तुमको भी जल मिलता है, तू सूर्य को जल क्या देगा? जल देगा तो सूर्य प्यास से मुक्त होंगे, नहीं देगा तो प्यासे रह जाएंगे, ऐसा नहीं। सविता गोभी रसम भूंगते, भगवान सूर्य ही क्या करते हैं? जलाशय आदि को जल को लेकर वर्षा देते हैं। जिस सूर्य के अनुग्रह से हमको तुमको जल मिलता है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जल दे। तुम जल नहीं दोगे तो प्यासे मर जाएंगे, ऐसी नास्तिकता मत पाल। तो मैंने कहा कि मैं तो 1000 गायत्री रोज जपता हूँ, भगवान सूर्य को जल देता हूँ, 2 बार तो संध्या वंदन करता ही हूँ। तो उन्होंने कहा फिर मुझसे डांट क्यों खिलवाई? तो मैंने कहा डांट खाने की इच्छा थी, इसलिए कभी डांट पड़ती नहीं थी, हमने सोचा जीवन में स्मरण रहे कि एक बार डांट पड़ी। इसका अर्थ क्या हुआ? सूर्य भगवान को कोई जल नहीं देता है तो वो जल न देने का जो प्रभाव है किस पे पड़ेगा? उसी पे पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ कहा अगर ब्रह्म को असत मान लोगे तो स्वयं असत हो जाओगे। इसीलिए जो असत ब्रह्म को मानता है स्वयं असत हो जाता है। अस्ति ब्रह्मेति चेद वेदा संत मेनम तदो विदुः। इसीलिए महापुरुषों ने बताया है अगर कोई ब्रह्म को सत समझता है तो स्वयं ही सत होता है।
इसीलिए मान्यता का प्रभाव तो पड़ता है, वस्तु अपनी जगह जैसी हो वैसी रहे। असद्वादापवादेन अस्तित्वलक्षणं ब्रह्म अन्नमयादिकोश परंपरया प्रत्यगात्मानं निर्धार्य स्वकामयत इति तमेव प्रकृतं समाकृष्य सप्रपंचां सृष्टिं तस्माच्छावयित्वा तत्सत्यम् इत्याचक्षते इति चोपसंहृत्य तदप्येष श्लोको भवति इति तस्मिन्ने प्रकृतेर्थे श्लोकम् इमम् उदाहरति। अभी तो पूर्ण विराम नहीं आया है। हसद्वा इदमग्र आसीत इति अब आ गया। अब यहाँ पर कहते हैं ऐसा कहकर श्रुति ने तो स्वयं ही असद्वाद का निराकरण किया है। असद्वाद का निराकरण करने वाली श्रुति असद्वाद को ख्यापित कैसे करेगी? असत शब्द का प्रयोग कर देने से ही श्रुति असद्वाद का ख्यापन करने वाली है, यह तथ्य सिद्ध नहीं होता। असद्वाद का अपवादन किया, निरसन किया, अस्तित्व लक्षण ब्रह्म को सिद्ध किया, परोवरीय क्रम से अन्नमय कोश परंपरया अन्नमय को पहले आत्मत्वेन स्वीकार किया। बाह्य जो पदार्थ हैं उनकी अपेक्षा प्रत्यक्ष होने के कारण बाह्य वस्तुओं के अनात्मत्व के निश्चय में तात्पर्य हुआ। फिर अन्नमय को अनात्मा कह के प्राणमय की आत्मरूपता को ख्यापित किया तैत्तिरीय ने। फिर प्राणमय के अनात्मत्व का ख्यापन करके मनोमय की आत्मरूपता को ख्यापित किया। फिर मनोमय की अनात्मरूपता को ख्यापित करके विज्ञानमय की आत्मरूपता को ख्यापित किया। फिर विज्ञानमय की अनात्मता का उपदेश दे करके आनंदमय की आत्मरूपता को ख्यापित किया। फिर ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा कहकर अधिष्ठानात्मक आश्रय रूप ब्रह्म को आत्मा समझा। आनंदमय कोश को भी अनात्मा सिद्ध किया। इस प्रकार ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा कहकर सबकी प्रतिष्ठा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, फलात्मक, बीजात्मक, आनंदमय कोश की प्रतिष्ठा जो है वह ब्रह्म असत नहीं हो सकता, सत ही हो सकता है। जैसे अन्नमय कोश के अनात्मत्व का निराकरण करने पर अन्नमय कोश असत नहीं हो जाता। प्राणमय कोश के आत्मत्व का निराकरण करने पर प्राणमय कोश असत नहीं हो जाता। मनोमय कोश के आत्मत्व का निराकरण करने पर मनोमय कोश ये असत नहीं हो जाता। इसी प्रकार विज्ञानमय कोश के आत्मत्व का निराकरण करने पर विज्ञानमय कोश कोई असत नहीं हो जाता। इसी प्रकार आनंदमय कोश के आत्मत्व का निराकरण करने पर आनंदमय कोश कोई असत नहीं हो जाता। इसी प्रकार से अंत में ये सब असत नहीं हो सकते, तो इन सब का अधिष्ठानात्मक उपादान जो ब्रह्म तत्व है, इन सब का मूल है, वही कैसे असत हो सकता है? जबकि इन सब की आत्मरूपता औपचारिक है और ब्रह्म की आत्मरूपता स्वतः सिद्ध है। तो जिनको अनात्मा सिद्ध किया वो भी अभावात्मक असत नहीं सिद्ध होते। फिर जिसकी आत्मरूपता के वर्णन के लिए पंचकोशों का वर्णन श्रुति ने किया, उसकी अनात्मता कैसे सिद्ध हो सकती है, अभाव रूपता कैसे सिद्ध हो सकती है? तो वही कोश परंपरया प्रत्यगात्मान निर्धार्य, उस ब्रह्म की प्रत्यगात्म रूपता का निर्धारण किया गया। सो कामयत, अब यहाँ कहा गया उसने काम आत्मा स्वरूप ब्रह्म ने, ब्रह्म स्वरूप आत्मा ने। ब्रह्म का लिंग अलग है, आत्मा का लिंग अलग है, इसीलिए कहा वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा ने क्या किया? ईक्षण किया। इति तमेव प्रकृतम समाकृष्य, वही तो हुआ ना, ब्रह्म की आत्मरूपता का प्रतिपादन किया। वह ब्रह्म कोई परोक्ष नहीं, साक्षात अपरोक्ष प्रत्यगात्मा स्वरूप है। ऐसा जो ब्रह्म आत्मा स्वरूप उसने ईक्षण किया, कामना की, उसी को प्रकृत प्रसंग में रखकर समाकृष्य कर्षण करके
समाकर्षात जो लिया ना, उसी शब्द को ले लिया भाष्यकार ने। सब प्रपंचाम सृष्टिम तस्मात् श्रावयित्वा, प्रपंच सब प्रपंच सृष्टि का उसी से अभिव्यंजन ख्यापित किया, उसका श्रवण कराया। इस प्रकार से आकाश वायु आदि उसी आत्म तत्व से प्रवृत्त हुए, इनकी उत्पत्ति हुई। अर्थात उसी ने, उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा ने आकाश को उत्पन्न किया, तदनंतर वायु को उत्पन्न किया, तदनंतर तेज को उत्पन्न किया, तदनंतर जल को उत्पन्न किया, तदनंतर पृथ्वी को उत्पन्न किया। यद्यप आकाश से वायु, लेकिन ईक्षण करता तो ब्रह्म ही मान्य होगा। आत्मस्वरूप ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व ने जिस प्रकार आकाश को रचा, उसी प्रकार तदनंतर वायु को रचा, तदनंतर तेज को रचा, तदनंतर जल को रचा, तदनंतर पृथ्वी को रचा। तत्सत्यम इत्याचक्षते, अब तत् को कर्षण किया, वह सत्य इस प्रकार कहा जाता है। तत् का प्रयोग फिर किया, वह जो आत्म तत्व है ईक्षण करता, वह वास्तव में सत्य कहा जाता है। सत्यम ज्ञान मनंतम, ब्रह्म से लेकर कर्षण करके आत्मा पर, उस ब्रह्म की सद्रूपता का वर्णन करके आत्मा की सद्रूपता पर विराम दिया। इति च उपसंहृत्य, इस प्रकार उपसंहार करके तदशेष श्लोको भवति, इस संबंध में यह श्लोक है, माने मंत्र है। इति तस्मिन् प्रकृतेर्थे श्लोकम इमम उदाहरति, उसी संदर्भ में तदप्येष, तत् का कर्षण किया या नहीं, तो सत के लिए तत् का कर्षण करके फिर असदेव, हाँ तब फिर क्या कहा, असद वायदमग्र आसित, असत ही अग्रे माने सृष्टि रचना के पूर्व था। तब यहाँ असत जो है अभावार्थक कैसे हो जाएगा। तत् ने तो उस सत को कर्षण कर गए, उसी को प्रकारांतर से असत शब्द से कहा, जिसका वर्णन अब तक सत रूप में किया गया, सद रूप में, उसी का वर्णन असद रूप में कर दिया गया। सत असत नहीं, असत सत्य नहीं, लेकिन विवक्षा वसात सत के लिए भी असत शब्द का प्रयोग लौकिक दृष्टि से संभव है। साधक की दृष्टि, जिसको उपदेश देना है, उसकी दृष्टि से सत के लिए असत शब्द का प्रयोग हो सकता है। यदि तो असन्निरात्मकम् अस्मिन् श्लोके अभिप्रेयेत, ततो अन्य समाकर्षणे अन्यस्माद् उदाहरणात् संबंधम वाक्यम आपद्येत। यदि यहाँ पर असन का असत, तो असन निरात्मकम अस्मिन् श्लोके अभिप्रेयेत, सत का निराकरण, असत को अभावात्मक सिद्ध करना, सत के विपरीत असत शब्द का प्रयोग करके उसको अभावात्मक या निरात्मक उसको सिद्ध करना अभीष्ट हो, तब तो प्रसंग गड़बड़ हो जाएगा ना। इसीलिए तत् शब्द का जो कर्षण किया गया वो तो व्यर्थ जाएगा। ततो अन्य समाकर्षणे अन्यस्मा, अन्य का समाकर्षण किया, अन्य को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, तो असंबद्ध अनर्गल प्रलाप हो गया ना, तो वाक्य में यह दोष की प्राप्ति होगी। सत की समाख्या, सत का चित्रण प्रसंग करके तत्शब्द का कर्षण किया, तत्सत्यम इति आचक्षते, फिर उसी को असत के रूप में ख्यापित किया। वह असत अभावात्मक होगा तो दोनों वचनों में संगति नहीं सधेगी। अतः तत् के समाकर्षण के बल पर असत की सद्रूपता ही सिद्ध होती है। तत् कहा कि विपरीतार्थक शब्द का प्रयोग है क्यों किया, वो साधक की सहिष्णुता की दृष्टि से, साधक की अपेक्षा की दृष्टि से, उपदेश प्रणाली की दृष्टि से, न कि अभावार्थक या अभावात्मक असत को मानकर। तस्मान् नाम रूप व्याकृत वस्तु विषय प्रायण सत्शब्द प्रसिद्ध इति।
जबकि बात ऐसी है, इसलिए लौकिकी प्रसिद्धि कैसी है? नाम रूप व्याकृत वस्तु विषय प्रायण सत्शब्द प्रसिद्ध। लौकिकों की दृष्टि में नाम रूप का जो व्याकृत स्वरूप, व्याकरण का अर्थ होता है विस्तार, तो नाम रूप के रूप में विस्तृत, नाम अभिधान और अविधेय प्रपंच के रूप में जो विस्तृत है, जो परिलक्षित है, शब्द का ग्रहण श्रोतेंद्रिय के द्वारा होता है, और जल तेज पृथ्वी ये जो है मूर्त, इनमें रूप प्रतिष्ठित है, तो नेत्रों के द्वारा इनका दर्शन होता है, तन्निष्ठ रूप का दर्शन होता है। तो घट का ग्रहण और घटगत रूप का ग्रहण दोनों नेत्र के द्वारा नैयायिक वैशेषिक भी मान लेते हैं। यह कहा लोक में प्रायः सत शब्द का प्रयोग मूर्त पदार्थ के लिए होता है, तो उसके विपरीत जो अमूर्त कोटि का पदार्थ है, बल्कि वायु ही नहीं आकाश का भी कारण है, वह अभावात्मक न होने पर भी मूर्त से विलक्षण उनकी बीजावस्था मूलावस्था के रूप में सन्निहित है। यह श्रुति का तात्पर्य है। तो लोक दृष्टि से सत को असत मान करके यह कहा गया, क्योंकि लोक में निर्विशेष के प्रति भाव यही बनता है, सविशेष के प्रति आकर्षण होता है। निर्विशेष सविशेष की बीजावस्था का नाम है, यह अभिप्राय। तद्व्याकरणाभावापेक्षया प्रागुत्पत्तेः, तद्व्या के आगे हाइफन देंगे ताकि करणाभावापेक्षया के साथ तालमेल बैठ जाए। डैश छोटा सा, तद्व्याकरणाभावापेक्षया प्रागुत्पत्ति है, उसके व्याकरण की अपेक्षा से, व्याकरण माने विस्तार, अव्यक्तावस्था को प्राप्त जो सत्य है उसी का नाम असत्य है। उसके व्याकरण माने नाम रूप के रूप में विस्तार की भावना से प्राग उत्पत्ति है, उत्पत्ति के पूर्व सदैव ब्रह्मासदवासी उपचार्यते, वह सद ब्रह्म ही असद व आसित कहकर कहा गया। उपचार्यते का अर्थ है, यह मुख्य प्रयोग नहीं है, गौणार्थक है, गौण प्रयोग है, भागत प्रयोग है। यैसैव असदेवेदमग्र आसीत् इत्यत्रापि योजना तत् सदासीत् इति समाकर्षणात्। ये आप कहते हैं असदेवेदम अग्रे आसीत्, नाम रूपात्मक प्रपंच अग्रे माने सृष्टि रचना के पूर्व असत ही था। यहाँ भी इसी प्रकार योजना कर लेनी चाहिए। ये छांदोग्य, ये तो तैतरीय का प्रसंग चल रहा था, छांदोग्य 3:19-1 का प्रकरण भी है, वहाँ पर भी, यहाँ भी विचित्र बात है। सदैव सौम्यदमग्र आसीत् एकमेव द्वितीयम, छठे अध्याय में सत कहा गया, तीसरे 3:19-1 में उसी को असत कह दिया गया पहले। तो वहाँ भी असत पद का जो प्रयोग किया गया है अव्यक्त के अर्थ में, अभावार्थक नहीं है। तो लगे हाथ भगवान शंकराचार्य जी ने क्या किया, छांदोग्य श्रुति को लेकर भी किसी के मस्तिष्क में अगर यह हो कि वहाँ भी असत से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है, उसका भी निराकरण कर दिया कि समान वाचो युक्ति से वहाँ भी असत पद का प्रयोग अव्याकृत अव्यक्त या सत के अर्थ में ही हुआ है। तत्सदासीत व सत्थाइत समाकर्षणात्, क्योंकि यहाँ का समाकर्षण न्याय वहाँ पर भी, वहाँ तो लेंगे सदैव सौम्यदमग्र आसीत् वक्ष्यमाण वचन के अनुसार, वहाँ पर कर्षण करके वहाँ पर अव्याकृत के अर्थ में असत शब्द का अर्थ मानेंगे। अत्यंता भावा विपगम्य ही तत्सदासीत
सदासीत इति किम समाकृष्येत। अगर अत्यंता भाव रूप ही असत को माना गया तब तो तत्सदासीत में किसका कर्षण होगा, समाकर्षण न्याय ही गड़बड़ा जाएगा। इसलिए अत्यंत अलग अलीक या सत या भाव कोटि का असत पदार्थ यहाँ नहीं है, बल्कि सदरूप जो व्याकृत पदार्थ है व्यवहारक्षम, उसकी बीजावस्था के रूप में सत ही असत पद से ख्यापित किया गया। तद्धैकाहु असदेवेदमग्र आसीत इत्यत्रापि न श्रुत्यंतराभिप्रायेण अयमेकीय मतोपन्यास। एकीय मत माने एक देशीय मत, एकीय का ही दूसरा रूप है एक देशी। एकीय मत बहुत अच्छा, एकीय किसी का कहना है, एक देशी मत है। अब कहते हैं जो छठे अध्याय में कहा गया, कुछ महान भावों का, तंत्र के जानने वालों का यह कहना है कि अग्रे महाप्रलय की दशा में असत ही था, तो श्रुत्यंतर के अभिप्राय से मैं वास्तव में यहाँ पर असत अभावात्मक है, लेकिन एक देशी मत का निराकरण श्रुति ने स्वयं कर दिया है। कथम असत जायेत। मंदमति परिकल्पित से असत पक्ष से उपन्यास निराशा इति। अच्छा हाँ, वहाँ पर क्रियायाम एवं वस्तुनि विकल्प से असंभवात। अब कहना चाहिए कि क्रिया में जो है विकल्प संभव है, न कि वस्तु में। क्रिया में विकल्प संभव होता है। क्या है क्रिया में विकल्प? आप चलना चाहें तो पैदल चल सकते हैं, साइकिल से चल सकते हैं, रिक्शा से चल सकते हैं, चलें न चलें। यहाँ पर क्रिया में विकल्प होता है, वस्तु तो वस्तु ही है, वहाँ कोई विकल्प की बात नहीं है। घट घट ही है, पट पट ही है, ऐसा। क्रिया में विकल्प है तो सत सत ही होगा, असत असत ही होगा। ना सत्व विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जहाँ अभावार्थक सत है, अभावार्थक असत पद का प्रयोग किया गया है, वहाँ श्रुति ने स्वयं उसका निराकरण कर दिया है। अब जहाँ भावात्मक सत का प्रयोग किया गया, कालांतर में उसी को असत कहा गया, वहाँ पर तत् का समाकर्षण करके असत पद का प्रयोग जिसके लिए किया गया वह सत ही है, अभावार्थक नहीं है, अभावात्मक नहीं है। श्रुति का यह पक्ष है, क्योंकि क्रिया को लेकर विकल्प संभव होने पर भी वस्तुनि विकल्प से असंभवात, वस्तु में विकल्प की सिद्धि नहीं होती। तस्मात् श्रुति परिगृहीत सत पक्ष दाढ़्यायैवायम् मंदमति परिकल्पितस्य असत पक्षस्य उपन्यास्य निराशा इति द्रष्टव्य। श्रुति परिगृहित जो सत पक्ष है, माने सत्कारणवाद है, उसकी दृढ़ता में ही प्रकरण का तात्पर्य है। फिर असत पद का प्रयोग ही क्यों किया श्रुति ने? तो मंदमति जो हैं, जो कि व्याकृत नाम रूपात्मक प्रपंच को ही सत मानने वाले हैं, उनकी दृष्टि में तुम जिसको असत कहते हो, तुम जिसको सत कहते हो, यह सत उस समय इस रूप में नहीं था, अर्थात अपने बीजात्मक स्वरूप में था। तो मंदमति को समझाने के लिए यह, जैसे मिट्टी के पिंड ढेर राशि रखी हो, पिंड रखा हो, कुम्हार अपने दरवाजे के पास मिट्टी की ढेर रखे, पड़ोसी बच्चे और इधर उधर के बच्चे आके मिट्टी के साथ खेलने लगे, फिर थक थका के घर जाकर खा पी के सो जाएं, दूसरे दिन फिर खेलने आवें तो यूँ झाँके, क्या मिट्टी की ढेर नहीं, खिलौना कहाँ चला गया, मिट्टी की राशि दिखती नहीं, टीला दिखता नहीं, किसके साथ खेलें। कुम्हार पुचकारता हुआ कहे, अरे बच्चे या ये बच्चों, ये जो घट कुल्लर सकोरे आदि देख रहे हो,
इस समय जो इनका दर्शन कर रहे हो, ये सब कल वही मिट्टी की राशि थे, मिट्टी के ढेर ही समझो। तो इस समय क्या है, ये सत्य हो गए उनकी दृष्टि से, लेकिन नाम रूप का व्याकरण हो गया घटादि के रूप में। और कल जो मिट्टी को देखा था उसमें घटादि के रूप में नाम रूप का व्याकरण नहीं हुआ था। इस प्रकार से समझना चाहिए। इस समय जो लौकिक दृष्टि है, जगत हमारे सामने है, इसका मूल हमारे सामने नहीं है, तो जगत को देख करके इसके मूलावस्था की कल्पना करके उसको असत पद से कह दिया मंद बुद्धि को समझाने के लिए। एतावता यह सिद्ध नहीं हुआ कि वो असत या भावात्मक ही है, बल्कि सत का समाकर्षण करके उसकी असत के द्वारा अभिव्यक्ति, उसके निरूपण होने पर भी सतपदवाची ही वह सिद्ध होता है। तदेदम तरी अव्याकृतमासीत बृहदारण्यक उपनिषद को भी कहते हैं। अब ये कोई यहीं की, ये किवाड़ को बंद कर दीजिए हवा से इधर। हाँ, अब यह कोई छांदोग्य श्रुति की नई चाल हो, ऐसी बात नहीं। यह तैत्रीय उपनिषद की नई चाल हो, यह बात नहीं। जैसे तैत्रीय में असत था ऐसा कहा गया, तो छांदोग्य उपनिषद में भी तो असदेवेदमग्रासित कहा गया। श्रुतियों की यह शैली है। और सदैव सौम्यदमग्रासित भी कहा गया। यहाँ सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म भी कहा गया, सदैव आसित भी कहा गया। तो ऐसे ही कहते हैं बृहदारण्यक में ले लीजिए, तद्धेदम तरी अव्याकृतम आसित। इसको जहाँ असत कहा गया, उस असत के अर्थ में ही अव्याकृत शब्द का प्रयोग कर दिया गया बृहदारण्यक में। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो असत कहा गया वह अव्याकृत है, अतत्वता वही सत्य है। सत्य असत अव्याकृत की एक रूपता हो गई। किसी भी ढंग से स्वपक्ष में, अपने पक्ष में, सिद्धांत पक्ष में जो असत का प्रयोग किया गया वह भावात्मक नहीं है। जहाँ असत का निराकरण श्रुति ने किया छांदोग्य में, वहीं पर बौद्धों को मान्य असत कहा गया है, जो कि अभावात्मक है। स्वपक्ष में असत अव्याकृत के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, उसी का एक नाम सत भी है। सत कहें तो अव्याकृत, कहें तो अव्याकृत के लिए असत शब्द का प्रयोग करें तो विपरीतार्थक असत शब्द का प्रयोग करने पर भी अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता। इत्यत्रापि न निरध्यक्षस्य जगतो व्याकरणम। अध्यक्ष के बिना ही जगत का व्याकरण माने विस्तार हो गया, ऐसा नहीं कह सकते। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम। भगवान की अध्यक्षता तो चाहिए। निरध्यक्षस्य, बिना अध्यक्ष के ही जगत का व्याकरण, बिना सृष्टा के ही जगत का व्याकरण हो गया, विस्तार हो गया, नाम रूप की स्फूर्ति हो गई, ऐसा नहीं कह सकते। या सत्य ने ही सत्य का रूप धारण कर लिया, ऐसा नहीं कह सकते। स एव यह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्य। इतना ही नहीं, वो सृष्टा जो है, जिसकी सृष्टि की तेज वायु आदि की, या वायु तेज इत्यादि की, या तेज जल पृथ्वी की, उदाहरण से लेंगे आकाश आदि की सृष्टि की। और जो विराट स्वरूप है, हमारा आपका शरीर भी है, उसमें नखाग्र तक वही व्याप्त है। सृष्टा की व्याप्ति भी परिलक्षित है, क्योंकि वह उपादान कारण भी है, विभु भी है। तो सृष्टा ने ईक्षण के द्वारा रचा, और फिर उसकी शरीर में नखाग्र, सिर से लेकर पांव तक, नखाग्र तक व्याप्ति का भी वर्णन किया गया है। तो व्याप्ति का जब वर्णन किया गया तो उसकी असत्ता कैसे सिद्ध होगी?
वह भाव रूप कैसे सिद्ध होगा। इति अध्यक्षस्य व्याकृत कार्यानुप्रवेशित्वेन समाकर्षात्, माने व्याकृत कार्य वह व्याकृत था, लेकिन कार्य का जब व्याकरण हो गया, कार्य व्याकृत हो गया, विस्तृत हो गया, व्याकरण भाव को प्राप्त हो गया, तब उसमें क्या है, वो सन्निहित भी हो गया। वह अध्यक्ष जो सृष्टा था, जिसको असत या व्याकृत कहा गया, उसने नाम रूपात्मक व्याकरण के माध्यम से जगत की संरचना की। और व्याकृत माने नाम रूपता को प्राप्त जो कार्य प्रपंच, उसमें प्रवेश हो करके स्थित भी हो गया। तो प्रवेश तो असत का नहीं हो सकता ना। और नख से लेकर शिख तक उसका प्रवेश है अपने शरीर में, और समष्टि जगत में भी है। जैसे मिट्टी जब घट हो जाए तो घट में मिट्टी का प्रवेश होता है या नहीं। और तंतु हो जाए पट, तो तंतुओं का पट में प्रवेश होता है या नहीं। सुवर्ण हो जाए आभूषण, तो आभूषण में सुवर्ण का प्रवेश होता है या नहीं। तो ये तो ऐसा सुवर्णकार जो निमित्त भी हो, आभूषण का उपादान भी हो, तो ब्रह्म तो वैसे ही है। वो सृष्टा जो है सृष्टि में अनुस्यूत होता है, प्रविष्ट होता है। प्रागेव विद्यमानत्वात्, आकाश में भवन की रचना हुई, फिर क्या कहते हैं, आकाश भवन में प्रविष्ट हो गया। अरे पहले से ही था, उसी में आकाश बना। लेकिन यहाँ प्रवेश दो प्रकार का होता है। एक सामान्य रूप से सूर्य व्याप्त है, उसकी रश्मियाँ व्याप्त हैं। एक दर्पण के योग से सूर्य का उसमें विशेष रूप से प्रवेश होता है। तो सामान्य रूप से तो चित्त सामान्य व्यापक है ही, अंतःकरण आदि के योग से विशेष रूप से भी वो प्रविष्ट हो जाता है, माने उसकी अभिव्यक्ति हो जाती। तद्धेदम तर्हि अव्याकृतमासीत् इत्यत्रापि न निरध्यक्षस्य जगतो व्याकरणम कथ्यते। स एव, ए ब छपा है, ए व होना चाहिए। यह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः इति अध्यक्षस्य व्याकृत कार्यानुप्रवेशित्वेन समाकर्षात्, यह हुआ। तद्धेदम तर्हि अव्याकृतम आसीत्, सृष्टि रचना के पूर्व महाप्रलय की दशा में यह नाम रूपात्मक जगत अव्याकृत था। अव्याकृत का अर्थ यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद का यह वचन है, नाम रूप की अभिव्यक्ति के पूर्व की अवस्था, जिसको अव्यक्त कहते हैं, उसी को सत भी कहा गया, विवक्षावसात असत भी कहा गया और अव्याकृत भी कहा गया। सत, अव्याकृत, अव्यक्त और लौकिक दृष्टि से नाम रूपात्मक पृथ्वी जल तेज के कार्य रूप जगत को सत मानकर, जो कुछ मूर्त है उसे सत मानकर अव्यक्त की असत संज्ञा हो जाती है। तो तद्दै का आहु कहाँ था, यही ना, नहीं। तद्धेदम तर्हि अव्याकृतम आसीत्, महाप्रलय में सृष्टि रचना के पूर्व अव्याकृत ही था। यहाँ भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अध्यक्ष रूप ब्रह्म का अपलाप था। इत्यत्रापि न निरध्यक्षस्य जगतो व्याकरणम कथ्यते, बिना अधिष्ठान या अध्यक्ष के जगत का व्याकरण या विस्तार कहा गया है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि अपने आप जगत हो गया, अव्याकृत व्याकृत हो गया, अव्यक्त व्यक्त हो गया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। सांख्यों के यहाँ तो अध्यक्ष के बिना ही सृष्टि की समुत्पत्ति होती है। सृष्टा ईश्वर की मान्यता ही नहीं है निमित्त कारण के रूप में भी।
ऐसी स्थिति में उनके यहाँ जो त्रिगुणात्मक प्रधान या प्रकृति है वही सर्ग दशा में महदाधिकारियों के रूप में क्रमशः उत्पन्न होती है। उनके यहाँ तो यह दोष है कि बिना अध्यक्ष के ही सृष्टि की अभिव्यक्ति हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगद विपरिवर्तते मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम आदि गीतोक्त वचन के अनुसार भी, और श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् मायिनम तु महेश्वरम, मायी परमात्मा अध्यक्ष के बिना ही व्याकृत भावापन्न हो गया, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तद्भेदम तर्हि अव्याकृतम आसीत् इत्यत्रापि न निरध्यक्षस्य जगतो व्याकरणम कथ्यते। बिना अधिष्ठान सत परमात्मा अध्यक्ष सष्टा के ईक्षण के जगत का व्याकरण विस्तार या जगत की समुत्पत्ति का कथन यहाँ पर नहीं समझना चाहिए। स एव यह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः इति अध्यक्षस्य व्याकृत कार्यानुप्रवेशित्वेन समाकर्षात्, वह यह जो क्या कह रहे क्या है एस है। हाँ तो यहाँ पर बहुत छपा है, मूर्धन स कर देना चाहिए। स एस यह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः, हमारा आपको जो शरीर है नख से लेकर शिख तक, सिर से लेकर नखाग्र तक किसका प्रवेश है? वह अध्यक्ष का प्रवेश है, क्योंकि अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, परमात्मा ने जगत की संरचना की और अंत में तेज जल पृथ्वी में जो कि अत्रिवितकृत थे उसका प्रवेश हो गया विशेष रूप से, क्योंकि ये तीनों असम्मत थे, आपस में मिलजुल नहीं रहे थे। पंचभूत की दृष्टि से विचार करें तो आकाश, वायु, तेज जल और पृथ्वी परमात्मा से क्रमशः उत्पन्न तो हुए, लेकिन आपस में सम्मत नहीं हो रहे थे। संघ बल कब बनता है? जब कोई संयोजक हो। संयोजक नहीं होगा, अध्यक्ष नहीं होगा, तो आपस में व्यक्ति ऐंठ कर दिखाकर एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। हिंदुओं में यही बीमारी है, पंचभूतों में यही बीमारी थी, तीन भूतों में यही बीमारी थी। तो जिस परमात्मा ने आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी की संरचना की, उसने योग बल से इनमें विशेष रूप से प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद इन सबको आपस में मिलाकर पंचीकृत बनाकर जगत की संरचना का मार्ग प्रशस्त किया। त्रिविधकरण की प्रक्रिया के अनुसार कहेंगे कि तेज जल पृथ्वी की संरचना के बाद ये आपस में सम्मत नहीं हो रहे थे, तो आगे की सृष्टि संरचना का मार्ग भी अवरुद्ध था। भगवान ने इनमें विशेष रूप से प्रवेश किया। जो इनकी रचना करता है अध्यक्ष, वही इनमें प्रवेश भी होता है। ऐसे जो विराट पुरुष है उसमें भी विशेष रूप से उसकी अभिव्यक्ति परमात्मा की है। हमारे आपके शरीर में भी आपाद मस्तक उस परमात्मा की अभिव्यक्ति है, उसका प्रवेश है, तब यह जीवन लीला व्यवहार संपादन संभव है। यह हुआ। इत्यत्रापि न निरध्यक्षस्य जगतो व्याकरणम कथ्यते। व्याकरण का अर्थ होता है विस्तार। स ऐसा यह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः, वह यह स ऐसा परोक्ष और अपरोक्ष दोनों को मिला दिया। स से परोक्ष हो गया, यहाँ ऐस से अपरोक्ष हो गया, दोनों की एकता का निरूपण हो गया। वह जो परमात्म तत्व है उसकी आत्मरूपता की स्फूर्ति को बताने के लिए अपरोक्ष जो है वही परोक्ष के रूप में परिलक्षित होता है। जो परोक्ष परमात्मा था वह अपरोक्ष जीवात्मा के रूप में परिलक्षित है।
हमारे आपके शरीर में भी प्रत्यगात्म रूप से आपाद मस्तक उसी की अध्यक्षता मान्य है, उसी की व्यापकता मान्य है, क्योंकि मनोयोग से उसका नाम मनता हो जाता है। वो प्रवेश ही ना हो तो मन ही रह जाए, मनता कौन हो? मन ही तो मनता नहीं होगा ना, करण का प्रयोगता नहीं होगा। उसका प्रवेश ना हो तो चक्षु के योग से दृष्टा कौन होगा? श्रोतेंद्रिय के योग से श्रोता कौन होगा? नासिका योग के योग से घ्राता कौन होगा? रसनेन्द्रिय के योग से रसयिता कौन होगा? वागेंद्रिय के योग से वक्ता कौन होगा? उसका प्रवेश है तभी तो। बिना अध्यक्ष के तो व्यवहार चलता नहीं। यह है निरध्यक्षे व्याकरणाभ्युपगमे यनन्तरेण प्राकृतावलम्बिना स इत्यनेन सर्वनाम्ना कः कार्यानुप्रवेशित्वेन समाकर्षेत। अब दिया कि बिना संज्ञा के सर्वनाम का प्रयोग असंगत होता है। नाउन का प्रयोग न करके केवल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो प्रोनाउन किसको लावेगा? नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग होता है। यह नियम है। अगर बिना अध्यक्ष के ही व्याकरण मानेंगे, सृष्टा परमात्मा को स्वीकार किए बिना ही जगत की अभिव्यक्ति अपने आप अव्याकृत से हो गई, ऐसे मानेंगे, तब क्या हो गया? नाम रूपात्मक जो व्याकृत प्रपंच है उसकी अभिव्यक्ति अव्यक्त से सहसा अपने आप हो गई उत्पत्ति। ऐसा मानेंगे तो बिना अध्यक्ष के ही जगत की संरचना माननी पड़ेगी। तो व्याकरण माने विस्तार, नाम रूप के रूप में जगत जो विस्तृत है बिना अध्यक्ष के ही मान लेंगे तो अनंतरेण प्रकृतावलंबिना स इत्यनेन सर्वनाम्ना कः कार्यानुप्रवेशित्वेन तद्भेदम। उसमें जो आया है कि वही स एष इह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्यः सह। एष सह का प्रयोग किसके लिए होगा? जो पहले विद्यमान था अध्यक्ष के रूप में, वही ना, उसी के लिए ना। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम। भगवान की अध्यक्षता है, फिर भगवान की क्या है? अनुगति है, भगवान का प्रवेश है। इसी प्रकार से सह के द्वारा, एस के द्वारा किसका कर्षण हुआ है? अध्यक्ष का, सृष्टा परमात्मा का, जिसने सर्जन किया, सृष्टि की संरचना की, उसी का फिर प्रवेश भी हो गया। ऐसा जैसे कि जिस सूर्य के द्वारा दर्पण सामान्य रूप से उद्भासित है, उसी दर्पण में सूर्य का विशेष रूप से जब प्रवेश होता है तब दर्पण के माध्यम से घटपट आदि का विशेष रूप से उद्भासन या प्रकाशन होता है। ठीक है, मन लगता है? हाँ, नख के अग्र पर्यंत, नखाग्र पर्यंत आपाद मस्तक उसकी व्याप्ति है। कबीरदास से पूछिए, उपनिषद का अनुवाद किया कबीरदास बाबा ने। 10वें द्वारे ताली लागी। पार्लियामेंट में प्रवेश के लिए राष्ट्रपति का मार्ग अलग है। श्री जगन्नाथ मंदिर हम जाना चाहें, सूचना देकर विधिवत हमारे लिए दक्षिण दरवाज़ा खोला जाएगा। क्या? तो भगवान ने कहाँ से प्रवेश किया? मूर्धा। इसलिए कपालक क्रिया, मूर्धा से प्रवेश करके फिर ताली लगा दी। 9 द्वार तो है ही, 9 द्वारे पूरे देही। 10वां द्वार कौन है? यह भगवान यहाँ से प्रविष्ट हुए और ताली लगा दी। ये ABCD क्लासिफिकेशन होते हैं ना, D श्रेणी के, अ ब स द क्या क्या श्रेणियाँ होती। इसीलिए यह जीवों का द्वार नहीं है, भगवान का द्वार। इसलिए भगवत प्राप्त जो योगी होते हैं वो इस मार्ग से गमन करते हैं। कपालक क्रिया करने की जरूरत नहीं रहती। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति, क्या लिखा है ना। 10वें द्वार में ताली लगा दी। अब उसको जो ब्रह्मचर्य के बल से भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव,
ब्रह्मचर्य का बल चाहिए, भक्ति का बल चाहिए, योग का बल चाहिए, प्राणायाम का बल चाहिए। यहाँ तक तो प्राण आ जाता है। यहाँ से इतनी दूर प्राण को ले जाना, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, बरेली से काठगोदाम जाना हो तो क्या होता है, राजस्थान में भी बहुत सी ऐसी घाटियाँ हैं, एक इंजन आगे एक इंजन पीछे रेल में, दो दो इंजन के बल पर पहाड़ पर चलने में ट्रेन समर्थ होती है, रेलगाड़ी। इसी प्रकार भक्ति और योग का बल चाहिए। योग में यम नियम आ गया तो ब्रह्मचर्य इत्यादि भी आ गया, तब जाकर यहाँ तक तो प्राण की गति हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना बहुत कठिन है ना। क्या तो भक्ति और योग दोनों इंजन चाहिए, तब क्या होगा, प्राण यहाँ स्थापित करके फिर यहाँ लाएंगे। यहाँ ला करके पुर्यष्टक से जीव कला को प्राणायाम के बल पर ब्रह्मरंध्र का भेदन करके, यह क्या है, हमारा जो व्यष्टि शरीर है वो समष्टि का द्योतक है। पृथ्वी से लेकर ये सब 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड है। एक भारत का या विश्व का नक्शा मानचित्र बनाइए, मानचित्र में पुरी का स्थान कितना होगा, विश्व के मानचित्र में पुरी का स्थान एक न, लेकिन यहाँ देखेंगे पुरी का क्षेत्रफल कितने किलोमीटर, ऐसा है ना, फिर भारत का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से यह जो है, ये क्या है, स्व महाजन तप सत्यम, इतने लोक का क्षेत्रफल है। यह व्यष्टि है ना, भारत विश्व का नक्शा जैसे है, उसी में दूरी तो इतनी है ना, कितनी दूरी, इतनी दूरी, इतनी दूरी में कितने लोग आ गए। क्या ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर, तो इसमें जो धारणा जहाँ होगी, इसका संबंध उस लोक से है, इसका संबंध मूर्धा का ब्रह्मलोक से है, ब्रह्मलोक से है। तो मूर्धा को विदीर्ण करके जब पुर्यष्टक से जीव कला जाती है, बेरोक टोक वो ब्रह्मलोक तक पहुंच जाती है। आदित्य मंडल का भेदन करके कहाँ, गीता के 8वें अध्याय के अनुसार ब्रह्मलोक तक पहुंच जाती। जो जीवन मुक्त हैं उनके तो प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं, जब प्रारब्ध खत्म हो जाता है तब पुर्यष्टक यहीं पर समाप्त हो जाता है। घट फूट गया तो घटाकाश अपने आप महाकाश में विलीन हो गया, उनके प्राण उत्क्रमण नहीं करते। लीला पूर्वक अगर योग बल से पुर्यष्टक से जीव कला को इस मार्ग से छोड़ें तो बाहर जा कर के वहाँ पर पुर्यष्टक फ्यूज हो जाए, नष्ट हो जाए। बल्ब के फ्यूज हो जाने पर जैसे विद्युत की अभिव्यक्ति नहीं होती, वैसे वहीं जीव कला भी समाप्त हो जाए। दर्पण को औंध दीजिए या फोड़ दीजिए तो दर्पणादित्य, दर्पण में सूर्य का प्रतिफलन कैसे होगा, ऐसे ही तो ये है। 10वें द्वारे ताली लागी, 10वें द्वार का वर्ण उपनिषदों में है। कबीर दास जी ने कहा 10वें द्वार से ताली लगा दी। ये जीव के प्रवेश का द्वार नहीं है, भगवान के प्रवेश का द्वार। हाँ, जीव, जीव किसको कहते हैं? ऐसा है कि अगर वैष्णवों का सिद्धांत मानते हैं, आत्मा को अणु परिमाण परिमित मानते हैं, तब तो जहाँ आत्मा को अणु परिमाण परिमित मानते हैं ना वो तो आपाद मस्तक तो आत्म तत्व की अभिव्यक्ति नहीं होगी। और जिनका मन अणु परिमाण परिमित है, उनके भी जीव की अभिव्यक्ति कैसे होगी? हम लोग मध्यम परिमाण परिमित मानते हैं, किसको? मन को। मन को मध्यम परिमाण परिमित मानते हैं तो आपाद मस्तक जीव की व्याप्ति हो जाएगी, ऐसा है। और कोई जीव को ही मध्यम परिमाण परिमित मानते हैं। जैनों में दो भेद है, एक जीव को अणु परिमाण परिमित, एक मध्यम परिमाण परिमित मानते हैं। चींटी के शरीर में, अमीबा के शरीर में जीव प्रवेश हुआ तो जैन लोग मानते हैं उतना ही रह गया। अब अमीबा का शरीर छूटा, उसी जीव को कर्मयोग से हाथी का शरीर मिल गया तो वो इतना फैल गया, तो रबर के समान उनका जो क्या है, जीव तत्व फैलता है, सिकुड़ता है तो सावयव हो गया, नश्वर हो गया।
तो जीव को नित्य सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए? दो ही प्रक्रिया है, वैशेषिक और नैयायिक प्रस्थान के अनुसार, या तो अणु परिमाण परिमित मानिए या विभु मानिए। बीच में अगर मध्यम परिमाण परिमित माना तो जीव नश्वर हो जाएगा। तब मन को लेकर जो है, मन अणु परिमाण परिमित मानेंगे तो उससे उपहित जो चैतन्य होगा, अवच्छिन्न चैतन्य, उसको अणु परिमाण परिमित जैसा मानेंगे। मन को मध्यम परिमाण परिमित मानेंगे तो तादात्म्यपन जीव को मध्यम परिमाण परिमित मानना पड़ेगा उपाधि के योग से। तो हम लोगों के यहाँ आत्मा तो व्यापक है, लेकिन मन के अनुसार उसकी अभिव्यक्ति होती है। मन चूँकि मध्यम परिमाण परिमित है वेदांतियों की दृष्टि से, तो आपाद मस्तक उसकी स्थिति होने के कारण, अभिव्यक्ति होने के कारण जीव की अभिव्यक्ति आपाद मस्तक है। एक गर्मी के दिनों में सरोवर में इतना घुस जाइए तो यहाँ तक शीतलता का अनुभव जिस क्षण होता है, वहीं सर आदि पे क्या तिग में सूर्य की रश्मियाँ पड़ती हैं तो उष्णता का एक कालावच्छेदन हमको शीतलता का भी अनुभव होता है। और यहाँ पर किसी ने आग की चिंगारी रख दी, यहाँ किसी ने चंदन से रख दिया, यहाँ शीतलता का अनुभव होता है, यहाँ उष्णता का अनुभव होता है। मन मध्यम परिमाण परिमित होने के कारण मन में तादात्म्यपन जीव मध्यम परिमाण परिलक्षित होता है, मध्यम परिमाण परिमित परिलक्षित होता है। जीव उपाधि के अनुसार अणु परिमाण परिमित मध्यम परिमाण परिमित लगता है। वास्तव में जीव हमारे यहाँ जीव परिचिन्न है और आत्म रूप से जीव की संज्ञा कब होगी? अभिव्यंजक संस्थान मनोयोग से जीव संज्ञा होगी ना। और आत्मा संज्ञा कब हो जाएगी? अभिव्यंजक संस्थान मन से तादात्म्य पत्ति को छोड़ दे तो जीवात्मा हो गए। आत्मा शब्द देखिए, पापात्मा में क्या है? आत्मा शब्द है या नहीं? पुण्यात्मा में भी आत्मा हाँ ठीक, नारायण देवता। जीवात्मा में भी आत्मा, परमात्मा में भी आत्मा शब्द। उपाधि को हटा दीजिए तो क्या रह गया? पाप रूप उपाधि को हटा देंगे तो आत्मा पापात्मा या आत्मा? वहीं तक। पाप रूप उपाधि को हटा देंगे तो पापात्मा कहेंगे या आत्मा? पुण्य रूप उपाधि को हटा देंगे तो पुण्यात्मा कहेंगे या आत्मा? जीव रूप उपाधि को हटा देंगे तो जीवात्मा कहेंगे या आत्मा? परम रूप उपाधि को हटा देंगे तो परमात्मा कहेंगे या आत्मा? आत्मा। सोपाधिक, अविद्योपाधिक या अंतःकरणोपाधिक चिद धातु का नाम जीव है। कहाँ से हम बोल रहे? त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद में आभासवाद, अवच्छेदवाद, इन सब के अनुसार जीव को परिभाषित किया गया। एक ही जगह प्रतिबिंबवाद के अनुसार, आभासवाद के अनुसार, अवच्छेदवाद के अनुसार जीव को परिभाषित किया गया है। तो मन रूप उपाधि में तादात्म्यपन्न जब जीव होगा तब उस आत्मा आत्म तत्व होगा तो उसका नाम जीव होगा। उपाधि को छोड़ दे तो तत्काल उसका नाम आत्मा हो जाएगा। आत्मा हो गया क्यों? परमात्मा हो गया। घटाकाश में से घट को ऋण कर देंगे, घट को हटा देंगे तो क्या रह जाएगा? आकाश। जीवात्मा, आत्मा की जीव संज्ञा किसके कारण है? प्राण और प्राणोपाधिक है, इसलिए ना। प्राण का अर्थ हो जाता है कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण। और प्राण अपान उदान व्यान समान, अर्थात सूक्ष्म शरीर में तादात्म्यपन्न जो चिद धातु है उसका नाम क्या है? जीव। और तादात्म्यपत्ति छूट गई तो उसको ब्रह्म होने में, आत्मा होने में कितना समय लगेगा? कोई भी समय नहीं लगेगा। जिस समय वो आत्मा है उसी समय जीव है। जिस समय अब महाकाश है उसी समय घटाकाश है या नहीं? मठाकाश है या नहीं? जिस समय महाकाश है उसी समय घट की सीमा में घटाकाश कहते हैं। तो घटाकाश, जिस समय घटाकाश है उसी समय महाकाश भी है या नहीं? मठ की सीमा में आकाश है तो मठाकाश। जिस समय वो मठाकाश है उसी समय महाकाश है या नहीं? जिस समय में पुर्यष्टक अभिव्यंजक संस्थान कौन है? पुर्यष्टक कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, तन्मात्र पंचक, अंतःकरण पंचक,
यह अंतःकरण चतुष्टय अविद्या काम और कर्म, इनका नाम हो गया पुरी अष्टक। अंदर की 8 पुरियाँ अयोध्या मथुरा आदि। पुरी अष्टक में तादात्म्यपन्न जो चेतन हुआ उसी का नाम जीव हो गया, अर्थात सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अविद्योपाधिक चेतन का नाम जीव है, यह भी कहा गया है। नहीं तो गाढ़ी नींद में जीव की सिद्धि नहीं होगी। और अंतःकरणोपाधिक चेतन का नाम जीव है, यह भी कहा गया है। अविद्योपाधिक मानेंगे तो व्यष्टि तादात्म्यपत्ति की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि व्यष्टि तादात्म्यपत्ति कब तक है? जब तक अहम है। अहम ही जब प्रसुप्ते गाढ़ी नींद में अहम सो जाता है तो व्यष्टि तादात्म्यपत्ति समाप्त हो जाती है। तो परिच्छिन्नता समाप्त होने पर भले ही उस जीव को अपनी आत्मरूपता ब्रह्मरूपता का बोध हो या ना हो, लेकिन व्यष्टि भावापन्नता का निराश हो जाता है कब? सुषुप्ति में। इसीलिए उसकी शिव भावापत्ति हो जाती है। इसीलिए सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी प्राज्ञ को कहा गया। काशी में विद्वत सभा में इस पर बहुत चर्चा 100 वर्ष पहले लगभग हुई थी। प्राज्ञ को ईश्वर माने या ना माने, तो किसी ने कहा उपासना का प्रक्रम है, या किसी ने कहा वास्तविक है, शास्त्र पूज्य गुरुदेव बताते थे। हो गया। तो सर्वनाम के द्वारा सर्वनामना कह कार्यानुप्रवेशित्वेन समाकृष्येत। सर्वनाम तत् सर्वनाम है या नहीं? तो नाउन का प्रयोग नहीं हुआ तो प्रोनाउन का प्रयोग कैसे होगा? संज्ञा का प्रयोग हुआ ही नहीं तो सर्वनाम का प्रयोग कैसे होगा? अध्यक्ष का अगर प्रयोग हुआ ही नहीं तो तत् के द्वारा वास्तव में किसका कर्षण होगा? किसका कर्षण होगा? उसी का होगा ना। तो अध्यक्ष के बिना सृष्टि की समुत्पत्ति नहीं होती। इसका मतलब एकाएक बिना किसी अध्यक्ष के, बिना किसी नियामक के सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। जैसे ऑल ऑफ सडन कहते एकाएक, वो नहीं है। आकस्मिक की सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती, बुद्धिपूर्वक सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिसके ईक्षण से प्रकृति जगदाकार उद्भासित होती है क्रमशः। वही अध्यक्ष है। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम। शक्ति का नियामक जो परमात्मा है वही। और इस समय भी उसका कार्य में अनुप्रवेश परिलक्षित है। हमारे आपके शरीर में भी आपाद मस्तक प्रत्यगात्म रूप से उसी की स्फूर्ति हो रही है। 30 प्रवचन भी सुन लेना इस ढंग से, बहुत बड़ा ये है इन लोगों की कठिनाई। 24 घंटा मठ में लगा दें तो फिर घर कैसे चले? इसलिए इन लोगों को पर रोक है कि पाठ में आप सम्मिलित मत होइए। घर कैसे चलाएंगे? इनका हृदय तो मठ में रहता है, पर घर कैसे चलेगा? गृहस्थ हैं। लेकिन जिनका मन करता है उनके पास समय नहीं। अब आप लोगों के पास समय भी है, मन भी है। बहुत से ऐसे विद्वान हैं, महात्मा हैं, जिनके पास ऐसे पाठ में सम्मिलित होने का मन नहीं है, बाबा हो गए तो अभी। तो दोनों का योग बहुत कठिन है। निरध्यक्षे व्याकरणाभ्युपगमे ह्यनन्तरेण प्रकृतावलम्बिना स इत्यनेन सर्वनाम्ना कः कार्यानुप्रवेशित्वेन समाकृष्येत। चेतनस्य चायमात्मनः शरीरानुप्रवेशः श्रूयते। यह जो चेतन आत्म तत्व है, इसका शरीर में क्या है? अनुप्रवेश श्रूयते माने उपनिषदों में कहा गया है। अतः हम उपनिषदों के माध्यम से सुनते हैं। इस स्मरण जब कहें तो स्मृति, और श्रूयते जब कहें श्रवण कहें तो श्रुति का उल्लेख हो जाता है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत है या नहीं? अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी प्रवेश। श्रुति तो व्यर्थ जाएगी ना। जिसने रचना की वही उसी का प्रवेश भी है। क्या? अरे विचित्र बात है ना। घर को जो बनवाता है वही घर में प्रवेश करता है। गृह प्रवेश किसका? भूत का, प्रेत का? यहाँ भी देखें लौकिक दृष्टि से गृह प्रवेश है भाई। किसका प्रवेश? जिसके लिए मकान बना, जिसने मकान बनवाया, उसी का प्रवेश ना, गृह प्रवेश।
तो जिसने इस गृह को बनाया उसी का प्रवेश होगा या नहीं, या भूत प्रेत का प्रवेश होगा? बनाया मकान अपने लिए, घुस गया भूत प्रेत चोर, ऐसा होगा क्या? तो जिसने इस सृष्टि को बनाई उसी का प्रवेश होगा ना। गृह प्रवेश का अर्थ क्या होता है? गृह स्वामी ही तो गृह में प्रवेश करता है ना। तो जिस अध्यक्ष ने सृष्टि रूपी गृह का निर्माण किया उसी का इसमें प्रवेश हो गया, यह है। इस प्रकार से जिसने जगत की संरचना की उसी का इसमें प्रवेश भी है। तो अध्यक्ष की अनुगति है और हमारे आपके जीवन में भी परिलक्षित है। केवल देहेंद्रीय प्राणांतकरण हो तो इनका नियामक कौन होगा? क्या अध्यक्षता के बिना काम बनेगा क्या? देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण हो तो ये तो हो गया गृह। इसमें अगर परमात्मा का जीवेन अनेन जीवेन का ना, परमात्मा का जीव रूप से प्रवेश ना हो तो देहेंद्रिय प्राणांतःकरण ये तो हो गए घर। इनका नियामक कौन होगा? संचालक कौन होगा? देह योग से मनुष्य संज्ञा किसकी होगी? पुरुष संज्ञा किसकी होगी? स्त्री संज्ञा किसकी होगी? नपुंसक संज्ञा किसकी होगी? ब्राह्मण संज्ञा किसकी होगी? इसी प्रकार से ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ संज्ञा किसकी होगी? और मन के योग से मनता किसकी संज्ञा होगी? नेत्र के योग से दृष्टा किसकी संज्ञा होगी? वाक के योग से वक्ता किसकी संज्ञा होगी? रसनेन्द्रिय के योग से रसयिता किसकी संज्ञा होगी? वो अध्यक्ष की है ना। इस समय परमात्मा का स्फुरन जीवात्मा के रूप में ही तो हो रहा है ना। क्या परमात्मा का साक्षात दर्शन करना हो तो प्रत्यगात्मा के रूप में ही होगा या किसी अन्य रूप में? साकार भगवान का दर्शन तो दिव्य चक्षु के द्वारा हो जाएगा, लेकिन ब्रह्म जो भगवान निर्गुण निराकार हैं उनका अधिगम प्रत्यगात्मा के रूप में होगा या अन्य कोई विधा है? भगवान की परोक्षता कैसे हटेगी? जब उनको हम प्रत्यगात्मा के रूप में समझेंगे। भगवान रामकृष्ण आदि का दर्शन तो दिव्य चक्षु के द्वारा हो जाएगा, लेकिन प्रत्यगात्मा ब्रह्म का दर्शन दिव्य चक्षु के द्वारा नहीं होगा। क्या? तो ब्रह्म का दर्शन प्रत्यगात्मा के रूप में ज्ञान चक्षु के द्वारा ही होगा ना। तो भगवान की परोक्षता कब मिटेगी? जब उनकी प्रत्यगात्म रूपता को हम स्वीकार करेंगे, नहीं तो भगवान परोक्ष ही रह जाएंगे। महावाक्य क्या करता है जी? जीव की परिच्छिन्नता का अपनोदन कर देता है और भगवान की परोक्षता का अपनोदन कर देता है। दोनों को लाभ है या नहीं? नहीं तो भगवान हमारे पर प्रेमास्पद हो ही नहीं सकते। क्या? जिसको हम आत्मा नहीं जानेंगे वो हमारे यहाँ पर प्रेमास्पद परम प्रेमास्पद होगा? अन्य हो गया तो अन्यों में अपनी अपेक्षा किंचित न्यून प्रीति होती या नहीं? जितना प्रेम व्यक्ति अपने में करता है अपने प्रति उतना प्रेम पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बेटा बेटी घर के प्रति थोड़े है। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। तो भगवान को आत्मा नहीं समझेंगे तो परोक्षता उनकी मिटेगी नहीं और पर प्रेमास्पदता उनकी सिद्ध नहीं होगी। ये दो दोष हो गया। ठीक है। और आत्मा को परमात्मा नहीं समझेंगे तो यो वै भूमा तत्सुखम, जीव की परिच्छिन्नता का अपनोदन नहीं होगा। वहाँ परोक्षता का अपनोदन अभीष्ट है, यहाँ परिच्छिन्नता का अपनोदन अभीष्ट है। महावाक्य के द्वारा क्या होता है? भगवान की परोक्षता का अपनोदन हो जाता है और जीव की परिच्छिन्नता का अपनोदन हो जाता है और दोनों की सद्वैता का अपनोदन हो जाता है, माने सद्वितीयत्व का अपनोदन हो जाता है। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्म रूपता, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में प्रकृति सहित प्रपंचता की अध्यक्षता में समग्र वेदांतों का तात्पर्य सन्निहित है। क्या कहा ऋषिकेश जी? एक ही वाक्य में सारा वेदांत। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्म रूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म और ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता समग्र वेदांतों का परम तात्पर्य है।
आत्मा की सच्चिदानंद रूपता, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्म रूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता के अचंचल निश्चय से अद्वैय ब्रह्मात्म तत्व की सिद्धि होती है। यही वेदांतों का परम तात्पर्य। ऐसा होना चाहिए सब। कैसा? 10 किलो गुलाब का इत्र निकालना हो, गुलाब के फूल का इत्र कितना होगा? इत्र जानते हैं ना, सेंट। 10 किलो गुलाब से सेंट निकालेंगे तो कितने? ऐसा ना। इसी प्रकार सैकड़ों वेदांत का ग्रंथ अब एक वाक्य में आ गया है। नहीं, पूरे सांख्य का वर्णन एक श्लोक में भगवान कर दिया या नहीं? कहाँ? गीता का 13वां अध्याय। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। एक श्लोक में पूरा सांख्य समा गया। ऐसे ही मनन के द्वारा क्या लाभ होता है? एक एक वाक्य में सैकड़ों ग्रंथों का तात्पर्य समा जाता। उसकी व्याख्या करने चलो तो एक वाक्य की व्याख्या 1000 पृष्ठ में हो सकती है। या है? हाँ, क्या करें? लिख जाए कहाँ? कागज पर। ठीक, ठीक है। जीवन में उद्भूत, अब दूसरा वाक्य वो लहर कट गई, उसको इसमें डालें। जीवन में उद्भूत शब्दादि विषयक ज्ञान, पंचदशी का पहला प्रकरण। जीवन में उद्भूत शब्दादि विषयक ज्ञान की एक रूपता, नित्यता और स्वप्रकाशता अतएव आत्मरूपता तथा आत्मा होने के कारण परप्रेमास्पदता तथा आत्मा होने के कारण परप्रेमास्पदता के अनुशीलन से प्राप्त बोध की सच्चिदानंद रूपता सिद्ध है। प्राप्त बोध की सच्चिदानंद रूपता सिद्ध है। इतना हमने अतिरिक्त बताया। पंचदशी का पहला प्रकरण यही है। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की, अब जो पहले वाक्य बताया था, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की ब्रह्म रूपता और ब्रह्म की आत्मरूपता तथा आत्मा स्वरूप ब्रह्म में और ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता, प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता अतएव ब्रह्मात्म तत्व की
अतएव ब्रह्मात्म तत्व की अद्वितीयता समग्र वेदांतों का परम तात्पर्य है। सर्व वेदांतों का परम तात्पर्य है। हो गया? सर्व वेदांतों का परम तात्पर्य। सर्व वेदांतों का परम तात्पर्य है। आत्मा की सच्चिदानंद रूपता या सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्म रूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता, अतएव ब्रह्मात्म तत्व की अद्वितीयता समग्र वेदों का महातात्पर्य है। यही हुआ ना? अनुप्रविष्टस्य चेतनत्व श्रवणात्, लेकिन जो अनुप्रविष्ट हुआ उसके चेतनत्व का श्रवण है। पश्यन् चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रम् मन्वानो मनः इति। अब इसमें चक्षु का अर्थ क्या करेंगे? देखने से वह चक्षु है, चक्षु का अर्थ दृष्टा करना पड़ेगा, कारण नहीं। देखता हुआ वह चेतन क्या है? चक्षु है। चक्षु का मतलब चक्षु नहीं, दृष्टा। सुनता हुआ वह श्रोत्र है, माने श्रोता। श्रोत्र माने श्रोत्र में तादात्म्यपन। मनवानो मनः, जब वह मनन करता है मनोयोग से, तब उसका नाम मन है। मन माने यहाँ पर मनता। मन की लक्षणा मनता में करेंगे, श्रोत्र की लक्षणा श्रोता में करेंगे, चक्षु की लक्षणा दृष्टा में करेंगे। सुनता हुआ चक्षु, चक्षु हो गया माने चक्षु में तादात्म्यपन्न दृष्टा। सुनते समय जिसकी दृष्टा, सुनते समय जिसकी श्रोता, देखते समय जिसकी दृष्टा, और मनन करते समय जिसकी मनता, चखते समय जिसकी रसयिता, सुनते समय जिसकी घ्राता, बोलते समय जिसकी वक्ता संज्ञा है, वह कौन है? चेतन है। उस चेतन के रूप में कौन है? परमात्मा का ही अनुप्रवेश है, परमात्मा ही है। जीवात्मा होकर लीला खेला करने वाले परमात्मा ही हैं। और जब वो अपनी उपाधि को प्राप्त होते हैं, विशुद्ध सत्व गुण प्रधाना प्रकृति, विशुद्ध सत्व रूप उपाधि को प्राप्त होते हैं, तो वही सर्वेश्वर हो गए। क्या हुआ? ये बिजली एक है या नहीं? माइक में बिजली का प्रवेश है या नहीं? बल्ब में बिजली का प्रवेश होगा तो यह क्या हो जाएगा? प्रकाशक हुआ ना। और माइक में प्रवेश होगा तो आवाज़ को विस्तृत करने वाला। हीटर में प्रवेश हो गया तो क्या हो जाएगा? गर्मी देने वाला। और कूलर में प्रवेश हो गया तो ठंडा देने वाला। तो शीत भी वही प्रदान करता है, उष्ण भी वही। बिजली ही शीत प्रदान करती है, बिजली ही उष्णता को प्रदान करती है, बिजली ही प्रकाश को प्रदान करती है, बिजली ही ध्वनि को विस्तृत करती है। ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? धान कूटने वाली मशीन के साथ योग हो गया तो धान कूटने में उपयोग हो गया। आटा, गेहूँ को आटा का रूप देने वाली मशीन में प्रवेश हो गया तो आटे का उत्पादन कर दिया। तो विद्युत एक है या नहीं? अच्छा, वैसे ले लीजिए, वर्षा का जल एक है। और गन्ना में क्या उस क्षमता है? जितना मीठा वर्षा का जल है उससे ज़्यादा मीठा बना दो, है या नहीं? वर्षा का जल जितना मीठा है उससे ज़्यादा मीठा बना दे या नहीं? और गन्ना भी दो प्रकार के, जहाँ का जल खारा है वहाँ के गन्ने के रस में कुछ कम मिठास होगा। मुजफ्फरनगर इत्यादि जहाँ के जल में खारापन नहीं है, बहुत मीठापन है, वहाँ का गन्ना का रस ज़्यादा मीठा होगा। तो गन्ने में क्या क्षमता है? मूलधन कौन? वर्षा का जल। जल जो है उसको अधिक मीठा बना के दिखा दे। और मिर्च जो है, जल तो वही है वर्षा का, वही जल है ना। और नीम को पर गया तो
उस रस को प्रकट कर दे, ठीक है या नहीं। और समुद्र में हो गया तो लावण्य खारे नमकीन नमक को पैदा कर दे, और सुक्ति में पड़ गए तो मोती बन, सुक्ति में पड़ जाए तो मोती, और गज मुक्ता गाय के वो जो है गज हाथी के कान में तो गज मुक्ता बन जाए, और बांस में पड़ जाए तो वंशलोचन पर बन जाए, कमल के पत्ते पर क्या, कमल के पत्ते पर पो जाए तो कमल का पत्ता मोती जैसे दिखने लग जाए, ऐसे है या नहीं। और सर्प के मुंह में पड़ जाए तो हलाहल बन जाए, कहीं कपूर बन जाए, कदली में कपूर बन जाए। लो जी, एक ही जल है या नहीं। तो जल का उदाहरण हमने दिया, विद्युत का उदाहरण दिया। ऐसे कोई पापी भी सामने आवे उसको मत बताना चाहिए, कहना चाहिए है परमात्मा ही। रस जो होता है ना, अब वो षड्रस हो गए या नहीं, एक ही जल अभिव्यंजक संस्थान के योग से षड्रस बन गया, षड्रस। ऐसे ही एक ही आत्म तत्व, जैसे एक ही बिजली आग बरसाने वाली, पानी बरसाने वाली, ध्वनि को विस्तृत करने वाली, प्रकाश को विकिरण करने वाली, ऐसे गेहूं के आटा बनाने वाली, ऐसे ही धान काटने वाली, तत्त मशीन उपाधि के योग से तत्त अर्थ क्रियाकारिता में विलक्षणता है या नहीं। तो समझना चाहिए कि परमात्मा ही है, घोर से घोर पापी से पाला पड़े, अंदर से समझना चाहिए है परमात्मा ही। एक महात्मा भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रहे थे, भगवान ने परीक्षा ली, प्रेतराज के रूप में प्रकट हो गए, डराने लग गए। देवता उपासक ने पहचान लिया, भले विराजे लंबक नाथ। प्रभु आपने बड़ी कृपा की, हमने श्री कृष्ण रूप में आपका स्मरण किया, ये लंबक नाथ के रूप में। भगवान से नहीं रहा गया, वो क्या हो गए, श्री कृष्ण के रूप में। एक जगह भगवान कुत्ता बन के आ गए, घी चुप रूखी चुपड़ी थी, घी रूखी रोटी थी, घी चुपड़ी नहीं गई थी, लेके भागने लगे। भक्त ने क्या किया, घी का कटो, अरे रोज तो आपको हम भोग लगाते थे घी चुपड़ी रोटी, आज तो रूखी लेके भाग रहे हैं। कुत्ता के रूप में भगवान से कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। एक उड़ीसा के महात्मा ने बताया हमको, कहाँ पर, दिल्ली में, उन्होंने उर्वशी बाबा होकर उर्वशी का साक्षात्कार करने के लिए, सच्ची बात है, उर्वशी का साक्षात्कार करने के लिए उपासना शुरू की, और भगवान भूतनी बन के इतने भयंकर रूप में आए, कहा महाराज हमको उर्वशी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, उपासना छोड़ के भागे। तो भगवान ने उर्वशी का डर, उर्वशी के रूप में तो भ्रष्ट हो जाता है ना बेचारा, भगवान ने क्या किया, भूतनी के रूप में दर्शन देके उसके व्रत को भंग करवा दिया। माने क्या उर्वशी का चिंतन करता है। तो कहा महाराज हम इतने डर गए कि बाद में हमने मंत्र सब छोड़ दिया जपना। यही है इसका मतलब, पापी तापी। भगवती उमा ने कहा है, ए उपमन्यु मेरे पति को तुम पहचान सकोगे, छिपकली बन के मेरे शिव जी कहीं हो जाते हैं, कहीं मक्खी बन के रहते हैं, तुम पहचान पाओगे। इसका मतलब पापी तापी धर्मात्मा महात्मा सर्व रूपों में अपने पर आत्मदेव को, जब वो दृष्टा है तब भी आत्मा है या नहीं, श्रोता है तब भी आत्मा है या नहीं, मनता है तो भी आत्मा है या नहीं। तत्त उपाधि के योग से विलक्षण रूप में अभिव्यक्ति होने पर भी अभिव्यंग तत्व जो है उसमें भेद नहीं है, तो वही परमात्मा ही प्रत्यगात्मा होकर। अब परमात्मा की ईश्वर के रूप में अभिव्यक्ति कब होती है, विशुद्ध सत्व के योग से, वो ईश्वर के रूप में, और सब प्रकार की उपाधियों का अपनोदन कर दें तो ब्रह्म के रूप में रह गए। ऐसा आज क्या आया, कवच, नारायण वर्म, वर्म माने कवच, इंद्र को विश्व रूप ने उपदेश दिया। सबसे अंतिम उपदेश क्या दिया, सर्व रूपों में भगवान हैं, ऐसा जिस चिंतन करने वाला सर्व ओर से सुरक्षित रहता। हम लोग क्यों सुरक्षित हैं, मेरा नाम तो 7 जगह हिट लिस्ट में है विश्व में। अलकायदा जी ने पत्र पहले दे दिया, 15 वर्ष हो गए होंगे पत्र दिए, 10 वर्ष,
7 जगह मेरा नाम हिट लिस्ट में है विश्व में। इंग्लैंड में है, मेरठ के मुसलमान कसाईयों के यहाँ है, पाकिस्तान में है, चीन में भी है, अलकायदा ने भी मुझको पत्र दिया है। 7 जगह मेरा नाम हिट लिस्ट में है। मैं कहाँ डरता हूँ, सबको भगवत रूप देखता हूँ। तो मुझसे जो द्वेष करेगा या तो उसका हृदय बदल जाएगा या उसका द्वेष उसको खा जाएगा। मैं तो सुरक्षित हूँ, किसी को मैं अपने से भिन्न मानता ही नहीं, भगवान से भिन्न मानता नहीं। सबसे बड़ा कवच क्या है, यही कहा। देखिए इससे क्या होता, ये कवच है या नहीं। पश्चिम चक्षु हो, हे प्रभु, जब आप देखते हैं तब आप नेत्र हो जाते हैं, माने दृष्टा हो जाते हैं। हे प्रभु, आप ही जब सुनते हैं तो श्रोत्र हो जाते हैं, माने श्रोता। अर्थात चक्षु के योग से आपकी दृष्टा संज्ञा है, श्रवण के समय आपकी श्रोता संज्ञा है, मनन के समय आप ही मनता हैं, विशुद्ध सत्व के योग से ही आप ही सर्वेश्वर हैं, मलिन सत्व के योग से ही आप ही क्या हैं, जीव हैं, मन के योग से आप मनता हैं, बुद्धि के योग से आप बोधा हैं, त्वक के योग से आप स्रष्टा हैं। तो सर्व रूपों में भगवान का अनुसंधान करने वाला सर्वत्र सुरक्षित है या नहीं। तो वेदांत कवच भी बन जाता है या नहीं। अपि च यादृशमिदं मद्यत्वे नाम रूपाभ्याम व्याक्रियमाणं जगत्साध्यक्षं व्याक्रियते एवं आदिसर्गे पीति गम्यते। अब कहते हैं इस समय जो परमात्मा नाम रूप का व्याकरण करके नाम रूपात्मक जगत में प्रविष्ट है, यथा पूर्व कल्पयत, पूर्व कल्प में भी वैसा ही था, आज भी ऐसा ही है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। अपि च यादृशमिदं अद्यत्वे नाम रूपाभ्याम व्याक्रियमाणं जगत साध्यक्षम। जिस प्रकार यह जगत अध्यक्ष के सहित आज है, महाप्रलय के पूर्व जब सृष्टि रचना थी उस कल्प में भी जगत अध्यक्ष सहित था, साध्यक्ष था। माने बिना अध्यक्ष के परमात्मा के सृष्टि की संरचना नहीं हो सकती, और सृष्टि दशा में भी वह अनुप्रवेश करता है, तभी नाम। क्या मतलब है, सीधी बात है, घट निर्माण के पूर्व मिट्टी थी या नहीं, अब घट काल में मिट्टी है या नहीं, घट के भंग के बाद भी मिट्टी रहेगी या नहीं। घट काल में अगर मिट्टी ना हो तो घट की प्रतीति हो, घट की सत्ता और उपयोगिता किस पर निर्भर है, मिट्टी पर। घट से मिट्टी को टोटली काट दें, माइनस कर दें तो घट की सत्ता रहेगी, उपयोगिता रहेगी। तो भोजन करते समय यह ध्यान रहना चाहिए, इस भोजन में भूख मिटाने की, बल प्रदान करने की, तृप्ति प्रदान करने की क्षमता जिसकी उपस्थिति से है वही भगवान है। घट में अनाज रखने की, जल रखने की जो भी अर्थक क्रियाकारिता है वो कब तक है, जब तक मिट्टी उसको साधे है। सुवर्णाभूषण, कटक, मुकुट, कुंडलादि की उपयोगिता और सत्ता कब तक है, जब तक सुवर्ण धातु उसमें है। इसका मतलब सिद्ध हो गया ना, पत्ता भी परमात्मा के बिना नहीं हिलता, सिद्ध हो गया या नहीं। हाँ, मिट्टी के बिना घट, कुल्लर, सकोरे की उपयोगिता नहीं, न सत्ता। सुवर्ण के बिना सुवर्णाभूषण की न उपयोगिता, न सत्ता, न सत्ता न उपयोगिता। पत्ता भी कब हिलता है, जब चेतन का अनुप्रवेश है। मन से मनन कब करते हैं, जब चेतन का अनुप्रवेश है। बुद्धि से विचार कब करते हैं, निश्चय कब करते हैं, चेतन का। इसीलिए साध्यक्ष है जगत। जगत क्या है, साध्यक्ष है। जगत साध्यक्षम व्याक्रियते, जगत अध्यक्ष के सहित ही भगवान से अधिष्ठित होकर ही विस्तृत होता है। और ऐसा नहीं कि भगवान ने जगत बना के छोड़ दिया हो। जैसे गृहपति घर बनाने के बाद घर में प्रवेश भी करता है, घर बनने के पहले घर के बाहर रहता है, आकाश में रहता है। मान लो यहाँ खड़ा है, जहाँ घर बनाना वहाँ खड़ा है, तो क्या हुआ, घर के बाहर। घर ही नहीं है तो घर के बाहर मानना पड़ेगा। घर बना के घर के अंदर हुआ तो जो घर के बाहर था वही घर के अंदर आया ही नहीं।
घर नहीं था तब जो था, घर बन जाने पर भी उसी का प्रवेश हुआ या नहीं। जैसे जो व्यक्ति अपने के लिए गृह बनाते हैं वही गृह प्रवेश करते हैं। भगवान ने स्वयं रहने के लिए और स्वयं के अंशभूत शरीर के जीव को रखने के लिए यह जगत बनाया, कहीं विराट रूप से, कहीं हिरण्यगर्भ रूप से, कहीं अंतर्यामी रूप से, कहीं विश्व रूप से, कहीं तेजस रूप से, कहीं प्राज्ञ रूप से। विश्व के प्रभेद कितने हो गए वैश्वानर के, जितनी कर्मेंद्रियां उतने प्रभेद, जितनी ज्ञानेंद्रियां उतने प्रभेद, मन के जितने प्रकल्प उतने प्रभेद, वृत्तियां जितनी लाखों प्रकार की उतने प्रभेद। नहीं तो प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति 5 प्रभेद वृत्ति के, तो 5 प्रभेद भगवान के भी। तो भगवान के बिना निद्रा है, प्रमाण है, विपर्यय है, विकल्प है, स्मृति है, दर्शन है, श्रवण है, कुछ भी नहीं है ना। तो भगवानमयी वृत्ति बन जाएगी या नहीं। मोहन बस गयो मेरे मन में, जित देखूं चित वो ही दिखत, घर बाहर आंगन में। इति साध्यक्षमेव जगतो व्याक्रियं दर्शयति, व्याक्रियते तस्यापि कर्म कर्ति लकारः सत्येव परमेश्वरे व्याकर्तरि सौकर्यमपेक्षा द्रष्टारः, यथा लूयते केदारः स्वयमेवेति सत्येव पूर्णके लवितरि, यद्वा कर्मण एवैष लकारो साक्षिप्तम कर्तारम अपेक्षा द्रष्टव्य, यथा गम्यते ग्राम इति। अब कहीं कहीं बिना अध्यक्ष के, बिना कर्ता के भी कर्म का वर्णन किया जाता है। पूर्ण के लवितरी, पूर्णक नामक कोई व्यक्ति है, क्या हुआ? पूर्णक नाम है, पूर्णक व्यक्ति का नाम, आपका नाम नहीं। शंकराचार्य ने किसी व्यक्ति का नाम रखा पूर्णक। पूर्णक यहाँ देवदत्त जैसे रखते हैं ना, ऐसे एक नाम है पूर्णक। पूर्णक नामक व्यक्ति, देवदत्त यज्ञदत्त तो प्रयोग करते हैं, शंकराचार्य ने एक नाम गढ़ दिया पूर्णक, क्योंकि प्रकरण कौन सा पूर्ण करने वाला। देवदत्त से कुछ भ्रम भी हो सकता था। भगवान शंकराचार्य ने क्या किया, प्रकरण के अनुसार एक व्यक्ति का नामकरण कर दिया पूर्णक। लवितरी, अब यह खेत कट रहा है, अब यह किनारा गिरना ही चाहता, गिर रहा है, या लाठी या छड़ी तुम पर बरसना ही चाहती है। तो यहाँ सब जगह करता है या नहीं? खेत अपने आप कट जाएगा क्या? बिना कर्ता के भी जहाँ पर कर्म की निष्पत्ति का वर्णन है, वहाँ भी कर्ता का योग न होने पर भी कर्ता की अध्यक्षता विद्यमानता मान्य है, यह अभिप्राय दिया। लवितरी, खेत काटने वाला है, लेकिन प्रयोग क्या किया गया, खेत कट रहा है, ऐसा है या नहीं? हाँ, और क्या है फिर? छड़ी बरस रही है। अब छड़ी बरस रही है माने प्रयोक्ता छड़ी को बरसा रहा, ये न कह के कर्ता अध्यक्ष का वर्णन किए बिना खेती कट रही है ना, खेती कट रही है, वहाँ पर काटने वाला तो है, लेकिन सुगमता पूर्वक कर्ता अध्यक्ष का वर्णन किए बिना नाम ले लिया। छड़ी बरस रही है, अब क्या उपद्रवियों पर छड़ी बरस रही है? किसकी छड़ी? पुलिस की। प्रयोक्ता कौन है? पुलिस मैन। तो वहाँ पर बिना कर्ता के भी कर्म की निष्पत्ति का जहाँ जहाँ वर्णन है, वहाँ भी अध्यक्ष प्रयोक्ता कर्ता का अध्याहार कर लेना चाहिए। उदाहरण दे दिया लवितरी, यही दिया। व्याक्रियता इत्यपि कर्म कर्तरि लकार है, कर्म कर्ता में लकार है। सत्येव परमेश्वरे, परमेश्वर अध्यक्ष की विद्यमानता होने पर ही व्याकर्तरि सौकर्यम अपेक्षा द्रष्टव्या। मानो अव्याकृत अपने आप क्या है, व्याकृत जगत बन गया। यहाँ पर कर्ता का उल्लेख न होने पर भी, अध्यक्ष का उल्लेख न होने पर भी, परमात्मा का उल्लेख न होने पर भी परमात्मा की उपेक्षा नहीं है। व्याकृत अपने आप व्याकरण को प्राप्त हो गया, यहाँ भी वैसे ही समझना चाहिए सौकर्य की दृष्टि से। यथा लूयते केदारः, लूयते केदारः, केदार खेत,
खेती लुयते कट रही है, फसल कट रही है कह देंगे तो काटने वाला है, तब तो कर्ता का उल्लेख किए बिना भी कार्य की निष्पत्ति का जहाँ वर्णन है वहाँ भी अपनी ओर से कर्ता उसमें अनुगत है, अध्याहार के द्वारा कर्ता को लाना आवश्यक है। लुयते के द्वारा स्वयं ये व्यक्ति सत्य व पूर्ण के लभितरि, अब पूर्णक नामक व्यक्ति है, वही खेती को काट रहा है, लेकिन उसकी उपेक्षा करके उसका वर्णन न करके सुगमता पूर्वक तथ्य का प्रकाशन के लिए कह देते हैं खेती कट रही है। यद्वा कर्मण ये वही स लकारो आक्षिप्तम, लकार का आक्षेप हो जाता कर्म में कर्तारम अपेक्ष द्रष्टव्य, कर्ता की अपेक्षा से ही, कर्ता की अपेक्षा। देखो देखो ये ट्रेन दौड़ती हुई आ रही है, अब यहाँ कर्ता का तो उल्लेख नहीं हुआ ना। देखो देखो ये ट्रेन दौड़ती हुई आ रही है, इसका मतलब ट्रेन तो आ रही है लेकिन अध्यक्ष है या नहीं, ड्राइवर है या नहीं, ऐसा है। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ क्रिया की निष्पत्ति के मूल में कर्ता का अनुल्लेख है, अबुद्धिपूर्वक क्रिया जहाँ होनी चाहिए वहाँ कर्ता का अनुल्लेख है, खेती अपने आप कट जाए ऐसा संभव नहीं, तो वहाँ पर पूर्णक नामक व्यक्ति का उल्लेख न होने पर भी व्यक्ति विशेष का उल्लेख है। ऐसे जहाँ जहाँ लगता है कि एकाएक बिना कर्ता सृष्टा के ही सृष्टि की संरचना हो गई, वहाँ भी समझना चाहिए कि व्यवस्थित सृष्टि की संरचना बिना कर्ता के। एक पिता थे नास्तिक, बेटा था आस्तिक, तो पिता कहीं कार्यालय आदि गए, बेटा ने बहुत बढ़िया चित्र बनाया और पिता जहाँ लिखते पढ़ते थे एक वो होता है ना शीशा पारदर्शी, उसके ऊपर उसके नीचे वो चित्र बना के रख दिया बहुत बढ़िया। पिता आए, चित्र पर लोटपोट हो गए। अब वहाँ पर उसने क्या किया, चित्र बनाने की सारी सामग्री आसपास एक टेबल पर रख दी। पिता ने कहा यह चित्र तो बहुत बढ़िया है, किसने बनाया? और बच्चा चुप। अरे पत्नी से पूछा तुमने बनाया? तुम तो इतने बढ़िया चित्र बना नहीं सकती हो। बेटे नहीं, जो जो सामग्री है बेटा ने कहा वो सब मिल कर के चित्र उसने बना दिया। अरे मूर्ख कहीं का, कैसे हो सकता है? नहीं नहीं बिल्कुल सत्य मानिए। दो चार बार जब गाली दी तो कहा जब यह चित्र नहीं बन सकता तो तुम्हारा इतना बड़ा चित्र गुरु पिताजी वैसे ही बन गया क्या? अरे तू तो गुरु निकला भाई, मैं आज से भगवान को मानने लग गया। तो बेटे ने, पुत्र ने पिता को आस्तिक बना दिया। बना दिया या नहीं? तो जहाँ जहाँ परमात्मा के ईक्षण के बिना ही कहीं कहीं श्रुति ने सुगमता पूर्वक क्या, सुगमता पूर्वक बिना कर्ता का उल्लेख किए ही सृष्टि की संरचना कर दी, सृष्टि की संरचना का वर्णन किया। वहाँ भी अध्याहार करना चाहिए, बिना ईश्वर के कर्ता के अध्यक्ष के ये काम हो ही नहीं सकता। वहाँ भी निरधिष्ठान अध्यक्ष निरपेक्ष कार्य की निष्पत्ति नहीं माननी चाहिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। वेदांत ना भी समझ में आवे तो कृष्ण चांद्रायण और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। समझ गए? न भी समझ में आवे तो फल मिलता है। कर्मकांड बिना दक्षिणा दिए बिना यज्ञ किए उन सबसे ज़्यादा फल मिलता है। और समझ में आ जाए तो भवसागर से पार हो जाता। समझ में न आवे तो शब्द को जाने दीजिए, शब्द अपना स्थान बना देगा, समय पर आकर के वो जहाँ पहुँचना चाहिए पहुँचा देगा। हाँ, आरोग्य